माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए 2024 की जो अल्टीमेट रीडिंग है उसे करने वाले हैं, जिसमें हम हर मंथ की एनर्जी को आपके लिए चेक करेंगे और देखेंगे कि हर महीने इस साल में आपके लिए क्या हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको किन चीज़ों के साथ काम करने की ज़रूरत है। ओके, और साथ ही साथ हम ब्लेसिंग्स को भी देखेंगे आपके लिए, और उसके लिए मैं यहाँ पर जो एस्ट्रो डाइज है इनको भी यूज़ करूँगी। एंड यस, मैं आपके लिए कॉफ़ी कप रीडिंग भी करने वाली हूँ आज की रीडिंग में। तो बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स देखने को हमें मिल सकते हैं आज की रीडिंग में, क्योंकि अलग अलग स्पेक्ट्रम से हम चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। चार्म्स भी हैं यहाँ पर जो कि बहुत पसंद किए जाते हैं मेरे चैनल पर। सो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग को आपके लिए करने के लिए। और आज के लिए दो पाइल है हमारे पास, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। बेसिकली आपको अपनी बर्थ डेट के हिसाब से इस रीडिंग को देखना है। थोड़ी लंबी रीडिंग है इसलिए मैंने सिर्फ दो पाइल्स को रखा है। तो यस, आपका जो भी बर्थ डेट है उससे आप उस पाइल को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको अपनी बर्थ डेट नहीं पता है तो जो भी आपका फेवरेट नंबर है आप उसे चूज़ करके अपने उस पाइल की रीडिंग को देख सकते हो। ओके, पर्सनल रीडिंग की मैं यहाँ पर डिटेल्स देते हुए कहना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे, वेबसाइट का भी और इंस्टाग्राम पेज का भी। और साथ ही साथ अब ज्वाइन बटन भी है मेरे चैनल पर। तो अगर आप एजुकेशनल कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं इसके स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं, तो ज्वाइन बटन का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो उसे देखकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो यस, अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। Hi pile 1, welcome to your reading. तो let's see pile number 1 what 2024 has in store for you. So हम हर मंथ की एनर्जी को आपके लिए चेक करेंगे। So let's start your reading. Thank you Spirit. Pile number 1. Thank you. All right, the very first card we have is 7 of Cups for the month of January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि दो चीज़ों के बारे में बात करती है। एक है लॉस और दूसरा है इस लॉस से उभरना कैसे है, वो पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है टैरो में। ये सिर्फ 3 छलके हुए कप्स के बारे में ही बात नहीं करता, बल्कि जो 2 कप बाकी हैं उनके बारे में भी बात करता है। तो चलो यहीं से आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये आपकी ओवरऑल थीम है for the 2024, for the year 2024. So 5 of cups, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्टैचू है। जैसे मुझे बहुत गरुड़ की एनर्जी मिल रही है, जैसे गरुड़ हो, कुछ लोगों के लिए ईगल स्पिरिट आपके एनिमल स्पिरिट गाइड हो सकते हैं फॉर द मंथ बोल रही हूँ, फॉर द ईयर 2024, जो कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को लेकर आने में हमारी मदद करते हैं। चीज़ों को ऐसे भी देखना और चीज़ों को ऐसे भी देखना, और जब तक वो ऐसे और ऐसे ना हो जाए तब तक आगे मूव ऑन नहीं करना। बेसिकली ये जो स्पिरिट एनिमल हैं ये हमारी मदद करते हैं कि जब तक कोई चीज़ पूरे तरीके से पूर्ण ना हो जाए, फिनिश ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, तब तक नेक्स्ट चीज़ को यस नहीं बोलना है, साइन अप नहीं करना है। तो ये बहुत एक्चुअल में स्ट्रक्चर्ड एनर्जी होती है। सो आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। ये एनिमल स्पिरिट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपको इसको और स्टडी करना चाहिए। ओके, बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट 5 ऑफ कप्स। सो जैसे मैं बोल रही थी, ये इंटरेस्टिंग कार्ड है टैरो में, एंड आई थिंक ये कार्ड थोड़ा सा एक ऐसा कार्ड भी है जिसकी ज़्यादा चर्चा इस ढंग से नहीं होती कि
ये हीलिंग का भी कार्ड है, ये लॉस का भी कार्ड है, ये हीलिंग का भी कार्ड है। यस, ये बात करता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अलविदा बोलना होगा, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ आदतें भी हो सकती हैं आपकी जिनको आपको अलविदा बोलना होगा। बट एट द सेम टाइम उसी वोंड में मेडिसिन भी छुपी हुई है। जब हम अपने जीवन के ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर हम रॉक बॉटम में होते हैं, वहीं से ही सबसे लंबी छलांग लगाने की पॉसिबिलिटी भी अवेलेबल होती है। ये कार्ड बेसिकली यही बात करता है। ओके जब आप बहुत रॉक बॉटम में होते हो ना, आप चाहे हिस्ट्री का कोई भी लेजेंड उठाकर देख लीजिए, उसकी कहानी में यही हुआ है। जब उसने सबसे गहरा घाव खाया है, जब वो रॉक बॉटम हिट किया है ना, तभी उसकी सबसे बड़ी उड़ान जो है हमको देखने को मिली है। इतिहास गवाह है, मैं नहीं बोल रही, आप खोल के देख लेना गूगल को। सो ये उसी चीज़ के बारे में बात करता है। सो आई थिंक ये जो साल है ये आपको एक लंबी उड़ान भरने में आपकी मदद करेगा। ओके एक्सपीरियंसेस देगा आपको, बट एट द सेम टाइम उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जो दामन आपने पकड़ रखा है कुछ ऐसी चीज़ों का जो आपको सिर्फ उदासी के सिवा, आंसुओं के सिवा कुछ नहीं देती, आपको वो दामन छोड़ना होगा। वो छोड़ते वक्त आपको पीड़ा होगी, गुड बाय कहते वक्त आपको पीड़ा होगी। जैसे वो मिल्खा भाग मूवी में वो जो उनके टीचर थे, वो उनको बोलते हैं कि अब तुम्हारा टाइम है कि तुम एक प्रोफेशनल टीचर के साथ काम करो, मेरी तुम्हारी जर्नी यहाँ तक की थी। तो वो रोने लगते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं उस्ताद जी आपको नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिर वो उनको इनकरेज करते हैं कि नहीं, लंबी उड़ान भरनी है तो कुछ दामन तो छुड़ाना पड़ेगा, कहीं से तो दामन छुड़ाना पड़ेगा। सो ये वही एनर्जी है पायल नंबर 1। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर उसी दामन की बात कर रहा है। ओके सो इट्स अप टू यू। मैं ये भी यहाँ पर इनकरेज करना चाहूँगी, इट्स अप टू यू। आप किस चीज़ के लिए रेडी, क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। सो इट्स योर चॉइस बेसिकली, आप जो अपने लिए लोगे इस साल में। तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट मुझे आपके लिए इंट्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है इस रीडिंग में अब, कि आपको 2024 में फ्री विल को चैनल करने का बहुत मौका मिलेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं एक काम को कर रहे हैं, बट आपको एकदम से वो क्लिक हो सकता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, और वो आपके लिए पोर्टल्स का टाइम होगा जहाँ पर कॉस्मिक लेवल पर ऐसी अलाइनमेंट है कि इट्स अप टू यू, राइट एंड रॉन्ग, इट्स अप टू यू, आप क्या चूज़ कर रहे हो। सो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एनर्जी कैसे पैन आउट करेगी आपके लिए। बट इसे हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं और अब आपके मंथ वाइज जो गाइडेंस है उसकी बात करते हैं। सो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वी हैव 7 ऑफ कप्स। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड and I love it, to be very honest with you. I mean, for the month of January, this is a brilliant card because it talks about the reprogramming, the potential, जो potential available है reprogramming की to heal your subconscious mind। खास करके अगर कोई lack है, कोई ऐसी लैक जो आपको एक्साइटमेंट की जगह फियर पैदा करती है। जैसे अभी नया साल शुरू हुआ है ना, तो कैसे सारे ऐसे जोश में है कि इस साल तो बस करके दिखा देंगे। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा सबकॉन्शियस ब्लॉकेज हो या बिलीफ सिस्टम हो कि जब भी कोई एक्साइटमेंट वाली चीज़ होनी होती हो, आप में थोड़ा फियर आ जाता है, आप थोड़ा डरने लगते हो कि पता नहीं क्या मेरे साथ क्या होगा। सब जगह धमाल मची पड़ी है, सारे एक्साइटेड हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। सब जनों ने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, मेरा तो अभी काम ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। तो वो एक फियर, एक प्रेशर, एक फियर, ये जो बिलीफ सिस्टम है, इसे टारगेट करने की प्लस इसे हील करने की जो पॉसिबिलिटी है, ये अवेलेबल है इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर यू। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है पायल नंबर 1। सो यू कैन सी यहाँ पर 2 एंजल्स भी मौजूद हैं। फॉर सम रीज़न ये मुझे मैसेज मिल रहा है इन दोनों एंजल से कि हम गार्ड्स हैं। They're telling me कि वो gatekeepers हैं। Let me just tap into their energy, just a second. They're telling me something, pile number 1, just a second. They're telling me that they are the gatekeepers. They're protecting something. So let's see ये क्या protect करने की कोशिश कर रहे हैं। Oh, okay, I got it. I don't need to shuffle the cards. So they're talking about innocence. So they're talking about your subconscious. Okay. They're telling me कि आपका ये belief system है कि अगर आपने अपना ये belief system जिसमें excitement जो है उसकी जगह fear बैठा हुआ है, pressure बैठा हुआ है, अगर आपने इसे heal कर लिया तो आप अपनी innocence को lose कर दोगे। But these angels are telling me कि आपकी innocent energy safe है, protected है।
ओके कोई भी बिलीफ सिस्टम आपकी इनोसेंस को आपसे कभी नहीं खोएगा, छीनेगा। आपकी जो इनोसेंस है वो हमेशा बरकरार रहेगी। ओके सो you gotta trust pile number one, you gotta trust and you have to let these belief system dissolve। ये जो भी लाख में बैठे हुए हैं इनको डिजॉल्व होने दीजिए। ओके इनकी इनकी हीलिंग होने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर एंजल्स की, जैसे मैंने कहा, एनर्जी मौजूद है, तो आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में। ये जो बिलीफ सिस्टम की हीलिंग है ना, अकेले हो ही नहीं आप, आपके साथ यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम मौजूद है, आपके एंजल्स मौजूद हैं, ऐसे गाइड्स मौजूद हैं जो बेसिकली आपके जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी पर्सनालिटी की जो खूबियाँ हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती हैं, यू नो। तो आप अकेले नहीं हो। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी इस मंथ में आपको जितना हो सके एक्सपोजर देना चाहिए खुद को, एफर्मेशंस का, यू नो, जो गाइडेड मेडिटेशंस हैं उनका, चैंटिंग का, कुछ सर्टन वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक्साइटमेंट शब्द है आपके लिए, चैंट इट, विजुअलाइज इट, यू नो, उसमें फीलिंग स्टेट में जाने की कोशिश कीजिए एंड देन यू विल सी सम रिजल्ट्स। आई प्रॉमिस यू पाइल नंबर वन, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है आपका। ओके सो सबकॉन्शियस हीलिंग जो है इट्स पॉसिबल इस मंथ में आपके लिए। ऑल्सो आई बिलीव ये मंथ बहुत सारी चॉइसेस को जनरेट करेगा आपके लिए, यू नो, चॉइसेस, क्या करूं क्या ना करूं, किस चीज़ को पकड़ूं किस चीज़ को छोड़ूं, यू नो, ये सब चीज़ें जो हैं आपके माइंड में चलेंगी और ये होने दीजिए, यू नो, इस एनर्जी को चैनल होने दीजिए और खुद को ये सीखने भी दीजिए कि यू नो चॉइसेस कैसे ली जाती हैं, बेटर चॉइसेस कैसे ली जाती हैं, और खुद से ही करने की कोशिश कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि हेल्प लेना कोई बहुत बुरी बात है, लेकिन क्योंकि 7 ऑफ कप्स में आपका एफर्ट मांगा जा रहा है, सो आई थिंक कॉस्मिक लेवल पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ट्राई तो करें चॉइस लेने की अपने तरीके से। गलत होगी सही होगी बात की बात है, एटलीस्ट आपने चैनल तो किया अपने डिसीजन को, अपनी फ्री विल को, अपनी पावर को, यू नो। आप सीखेंगे कुछ इस चीज़ से, तो यस आपको डेफिनेटली चॉइसेस जो हैं उनमें उलझना नहीं है, बल्कि उन्हें कहना है कि ओके अगर ये कॉम्प्लिकेटेड भी है चॉइस, मैं इसके साथ बैठता हूँ, मैं इसे समझने की कोशिश करता हूँ एंड देन लेट्स सी कि क्या होता है, यू नो। सो ये जो माइंड सेट है ये बहुत सर्व करेगा और ये आपके लिए एक फाउंडेशनल स्टेट भी तैयार करेगा इस पूरे साल के लिए, जहाँ पर आप अपने माइंड को ये संकेत भेज रहे हो कि यू नो व्हाट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, इवन इफ इट्स कॉम्प्लिकेटेड आई कैन स्टिल डू इट, थोड़ा वक्त ले सकता हूँ बट आई कैन डू इट, यू नो। ये जो संकेत है ये भेजना आपके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके सो येस आई थिंक ये बहुत ब्रेक थ्रू का महीना हो सकता है इस पायल के लिए। द सेकेंड कार्ड वी हैव इज 9 ऑफ कप्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, सेकेंड मंथ। 9 ऑफ कप्स आई मीन विश फुलफिलमेंट कार्ड। अगर आप काफ़ी समय से टैरो रीडिंग्स को देख रहे हैं तो आपको समझ होगी कि ये कार्ड जो है ये बात करता है, आपने कोई इच्छा मांगी, आपने कोई मन्नत मांगी, कोई धागा बांधा और वो मन्नत आपकी पूरी हो गई। सो गेट एक्साइटेड, पाइल नंबर 1, गेट एक्साइटेड। फेब्रवरी मंथ में कोई ना कोई आपकी ऐसी वाइल्ड विश है जो बहुत ही ब्यूटिफुली अनफोल्ड होगी, बहुत ही ब्यूटिफुली ब्लूम करेगी और ये थोड़ी सी इमोशनल भी हो सकती है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओवरऑल कप्स की एनर्जी जो है इमोशंस के साथ डील करती है, तो बहुत कंटेंट, बहुत पीसफुल, बट एट द सेम टाइम बहुत ओवरवेल्म भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर महसूस करें, खास करके 7 ऑफ कप्स के बाद इस कार्ड का आना, यू नो। तो इसमें 8 नंबर मिसिंग है जो एक्चुअल में आपके मार्च मंथ में आया है, तो इसकी भी बात करेंगे। बट यस आई थिंक ओवरऑल जो है it's all fun in Feb, you know, it's all about fun, it's all about playfulness and you know आप कैसे मुस्कुराते हो, आप कैसे इतराते हो, ये सब चीज़ें, ये पूरा महीना इस चीज़ के बारे में होने वाला है। सो just enjoy, I mean और क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये वो ऐसा कार्ड है जिसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे, बस हो रहा है आपके साथ, you know, आपकी विश पूरी हो रही है, आपको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो आप यहाँ पर कुछ सीखने के लिहाज से कर सकते हो, अगर आप करियर में कोई लेवल अप चाहते हो, आई थिंक यू शुड स्टडी द मैनिफेस्टेशंस, द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये कैसे काम करता है, टेक्निक्स क्या है, टूल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आप बेसिकली यू नो स्टडी कर सकते हो। बट मैं जो बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो होगा, जो विश पूरी होगी, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ये ऑलरेडी हो गया काम जो आपने करना था। ओके सो ब्यूटिफुल कोई विश है, और क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स के रूप में ये कार्ड आया है, सो ये कोई प्यार में न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। ओके वैलेंटाइंस डे है ऑब्वियसली
इस मंथ में तो कोई प्यार का इजहार कर सकता है, कमिटमेंट मिल सकती है आपको, यूनियन में आ सकते हो आप। तो लव लाइफ मुझे आपकी बहुत फ्लरिश करती हुई नजर आ रही है इस मंथ में। ओके, द थर्ड कार्ड वी हैव द 8 ऑफ कप्स, जो एक्चुअल में सेकंड पोजीशन पर होना चाहिए था, बट वी हैव द 7, 9 एंड 8। कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअल में कीवर्ड है। दे टेलिंग मी this is the number that you need to work with in 2024. So 798 798 798 आपको ये जो नंबर्स इनकी स्टडी करनी चाहिए, ओवरऑल देखना चाहिए। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि हर महीने की 7 तारीख को आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, 9 तारीख को कैसे हैं और 8 तारीख को कैसे हैं। आप इसको जर्नल कर सकते हो एंड यू कैन रीड द पैटर्न्स। ओके, आप कोई ना कोई पैटर्न डिस्कवर कर सकते हो। दिस इज द चैनल मैसेज आई जस्ट गॉट फॉर यू, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसके साथ जरूर काम करें यहाँ पर। सो लेट्स टॉक अबाउट 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ये कार्ड इंटरेस्टिंग है और खास करके इस डेक में ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये 3 कप्स के साथ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ना, 1 2 3 और जो बाकी के 5 हैं वो रोजेस की एनर्जी में आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेक है। सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, पाइल नंबर 1, ये है बिटर स्वीट एनर्जी। मैं अभी रिसेंटली वर्कशॉप कर रही थी एक, और उसकी एंडिंग में हमने ये बिटर स्वीट एनर्जी को एक्चुअल में विटनेस किया था। तो मुझे एकदम से वही याद आई कि एक तरफ खुशी है कि चलो वर्कशॉप कंप्लीट हो गई है ना, और दूसरी तरफ दुख है कि यार अब इन स्टूडेंट से मिल नहीं पाएंगे, कनेक्शन जुड़ गया है, एक नाता जुड़ गया है, बातें शेयर करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। सो बिटर स्वीट एनर्जी। सो ये मंथ ऐसा ही है आपके लिए। ओके, कुछ चीज़ें हैं जिनमें सेलिब्रेशन है, कुछ चीज़ें हैं जिनमें एहसास है कि आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी, बट एट द सेम टाइम यू फीलिंग सैड। ओके, आई मीन ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई एनर्जी नहीं है। इट्स जस्ट कि आप हैप्पी भी हो बट एट द सेम टाइम आप सैड भी हो। और स्पिरिट इज सेइंग इट्स गुड टू एक्सपीरियंस बोथ, स्पेशली क्योंकि इसका नंबर भी 8 है, और अगर आप 2024 को देखेंगे इसका नंबर भी 8 ही बनता है। सो इट्स गुड, स्पिरिट इज सेइंग इट्स जस्ट गुड। अगर आप थोड़ी सैडनेस भी महसूस कर रहे हो, यू नीड इट, आपकी खुद की एक्सपेंशन के लिए, आपकी खुद के फॉर सम रीजन द वर्ड इज कमिंग थ्रू सुपर कॉन्शियसनेस, जो होली ट्रिनिटी का एक पॉइंट होता है। सुपर कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस एंड द कॉन्शियस, ये 3 होली ट्रिनिटी को बनाते हैं। सो it's good. Spirit is saying just feel it, whatever the sadness is, just feel it. आपको अच्छा लगेगा बेसिकली, क्योंकि आपने उस एनर्जी को चैनल कर दिया। कभी कभी हमें प्रोग्रेस के लिए सैडनेस को ही चैनल करना होता है, हैप्पीनेस को नहीं, क्योंकि वो स्टक एनर्जी में बैठी हुई होती है। उसको रिलीज कर दिया तो दरवाजे खुल गए, पोर्टल्स खुल गए, तो वही हो रहा है। क्योंकि अगर आप अपना नेक्स्ट कार्ड देखें, वी हैव द मेजर आर्काना, द सन कार्ड, सभी का फेवरेट कार्ड। किसको नहीं चाहिए? और जिस सीजन से ये शुरू हो रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाएगा, तो सब कुछ ब्लूम करना, हर चीज़ में रोशनी का वापस आना, आसमान में नीला रंग वापस आना, ये सब खूबसूरत चीज़ें होने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर यू, चाहे फिर वो आपकी प्रेगनेंसी को लेकर हो, या फिर ख्याल, सिंपल एक ख्याल कि मुझे मेरा जो जीवन है वो रोशनी से भरा चाहिए, मुझे मेरी बॉडी जो है वो डीप सेलुलर लेवल पर मुझे इतनी हीलिंग चाहिए कि जब मैं सुबह उठूं तो मुझे मेरी गर्दन में पेन ना महसूस हो, घुटनों में ना हो, बल्कि मैं तरोताज़ा महसूस करूं, एक सिंपल माइंड सेट। सो आई थिंक योर हेल्थ इज गोना बी ग्रेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आप कोई ना कोई स्ट्रक्चरल कह लीजिए कि हीलिंग से गुजर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कोई ऐसी टेक्निक हो सकती है जिसे आप अप्लाई करें, जिसके लिए आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं आपकी हेल्थ के लिए। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि स्पिरिचुअली आप बस खिल रहे हो, आप बस ऐसे जाग रहे हो, जैसे आपको लग रहा था कि ओके व्हाट, मैं ये चीज़ें गलत कर रहा था, मैं ये चीज़ें गलत बोल रहा था। ओके देन बूम, अप्रैल में जैसे सब क्लैरिटी, सब जैसे क्लियर हो गया, क्लीन स्लेट हो गया, कि ऐसी ऊर्जा मौजूद है। सो यस, आई थिंक आप गुड चीज़ें, गुड स्टफ जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और गुड न्यूज़ ज़रूर है यहाँ पर डेफिनेटली गुड न्यूज़ है। मैं इसको चेक करना चाहूँगी कि ये गुड न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है। You'll buy something new. Pile number 1, you'll buy something beautiful, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी ये हो सकता है, ये जो भी चीज़ है, बट you'll buy something in the month of April। और
आपको ना थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार मैंने पैसा खर्चा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग सी आ रही है कि मैंने पैसा खर्चा है, सो यस, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है यहाँ पर, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई गाड़ी भी हो सकती है, कोई महंगी चीज़ आपके घर में आने वाली, जैसे वो मुझे ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ घर में आने वाली है आपके, बट लेट्स सी व्हाट इज इट। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, समथिंग, कुछ ऐसा जो आपके कमरे के साथ, बेसिकली आपके कमरे, आपका बेड हो सकता है, आपका रूम हो सकता है, कोई कंफर्ट है, कोई कंफर्ट है, कोई ऐसी रेनोवेशन जो कंफर्ट की ऊर्जा से भरी हुई है, और आपका बेडरूम मुझे दिख रहा है बेसिकली, तो आप कोई ना कोई नया फर्नीचर बाय कर सकते हो। आई ऑल्सो बिलीव आपका अगर रिलेशनशिप है, खास करके किसी के साथ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ये लव भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, इट्स जस्ट कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत नेचर वाइज बहुत स्पिरिचुअल है, और इस रिलेशनशिप की अवेकनिंग होने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, आप इस पर्सन के साथ जैसे कह लीजिए कि एनर्जी वाइज यूनियन में आने वाले, सेम पेज पर आने वाले हो, आप एक दूसरे की लाइफ में क्या ऐड करते हो, क्या क्या महत्व है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, आप इसे रिकॉग्नाइज करोगे, आप भी और ये सामने वाला पर्सन भी। ओके, सो ये एक हाईलाइट मुझे दिख रही है, इस कार्ड को यहाँ पर रख देते हैं। Alright, so next card we have a Page of Swords for the month of May. This is good because this is talking about your intelligence and आपका ग्रिप का, आपका खुद का ग्रिप का होना, आपके इंटेलिजेंस के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर, आप किस तरीके से कोई विचार सोचना चाहते हो, कितना डूबना चाहते हो, कितना गहराई में जाना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। जैसे आपका अपने माइंड पे बहुत कंट्रोल है। ओके, फॉर सम रीजन आपका एक्सपोजर भी ऐसा होगा इस महीने में जहां पर आप ऐसे लोगों से ही टकराओगे, आपका मतलब पाथ ऐसे लोगों से क्रॉस करेगा जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अट्रैक्टेड महसूस करने वाले हो इन लोगों की तरफ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग यहाँ पर नए दोस्त भी ऐसे बनाए जो बहुत लाइक माइंडेड हों। ओके, तो कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग लग रही है, तो मैं आपको डेफिनेटली इनकरेज करूँगी कि इस मंथ में ना थोड़ा सा प्लेफुलनेस की एनर्जी में जाने की कोशिश करना, सिर्फ आजमाने के लिए कि ये जो टेलीपैथी का मैसेज दिया है क्या सच में आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो उसके लिए क्या करना, किसी भी एक पर्सन को चूज़ करना, खास करके ऐसा पर्सन जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपको पसंद करता है। ओके, और देखना कि ये जो पर्सन है, आप इसको जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, आप इसको माइंड से भेजने की कोशिश करना, जैसे एनर्जी वाइज, सिंपली सोचना उस चीज़ के बारे में, और देखना कि अगर उसी मोमेंट में या उसके इर्द गिर्द जो समय है उसमें क्या इस पर्सन की तरफ से भी ऐसा कोई इशारा मिलता है, कि ऐसा कोई वर्ड ये अपने मुंह से बोलता है जो आप इसे बोलने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि आप ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स एक्सपेरिमेंटल एनर्जी है, ये है सीखना, ये है एक्सपेरिमेंट करना और सीखना, एक्सपेरिमेंट करना और सीखना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस है माइंड की। ओके, सो थोड़ा सा रिस्क के लिए भी आई थिंक ये अच्छा महीना रहेगा, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा इस महीने में। एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है मई महीने में पाइल नंबर 1 वालों के लिए, वो है सोशल मीडिया। फॉर सम रीज़न विद द सन कार्ड एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसे बूम ऐसे साउंड से सुना मुझे। सो आई थिंक और क्योंकि यहाँ पर हॉर्स भी है आपके फाउंडेशनल एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड्स की, जो कि नवंबर मंथ की एनर्जी है। सोशल मीडिया पर अगर आप हो, यूट्यूब अकाउंट है आपका, यूट्यूब चैनल है आपका, इंस्टाग्राम पेज है आपका, आई डोंट नो आपका क्या है, लेकिन जो भी है आपका स्पीड है, इसमें स्पीड है, ये एक ब्रेक थ्रू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ईथर एनर्जी बहुत आपके हक में काम कर रही है। एयर एलिमेंट, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये लोग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे इस मंथ में। ओके, तो इनके साथ बैठकर टीम वर्क करना, पढ़ना, सीखना, जानना, एक्सपेरिमेंट करना, ये बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। ऑलराइट, सो ये है आपका मई का महीना। अब हम जाते हैं आपके जून के महीने में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये है डिसिप्लिन, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं होता। आई मीन डिसिप्लिन सभी को पता है कि ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक ये जो टाइम चल रहा है इसमें
डिसिप्लिन को क्लेम कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई चैलेंज रहता है। पर आई थिंक क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी में ये कार्ड आया है, 6 इज़ ऑल अबाउट हार्मनी, इंटीग्रेशन टू, आप कैसे इंटीग्रेट करते हो। सो आई थिंक दिस इज़ गुड। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट अ पॉसिबिलिटी अवेलेबल फॉर यू इन द मंथ ऑफ जून, जहाँ पर आप सिंपली अगर आप थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आएँ, एक कदम बढ़ाएं, तो दूसरा कदम अपने आप से आपकी रियलिटी में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओके, ये हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करने के बारे में भी बात करता है। और अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, ये क्वीन ऑफ सोर्स जो है बहुत जैसे हाई प्रीस्टेस की वाइब दे रही है, जैसे बहुत जैसे अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, और शी सेइंग कि पता मुझे सब है बच्चे, पता मुझे सब है। तो इसी अगर आपको हेल्दी बाउंड्रीज लेट्स से इस्टेब्लिश भी करनी है और उसे मेंटेन भी करना है, तो टॉक लेस, ओके, जस्ट टॉक लेस। आपको किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि तुम मुझे इतना कोल्ड शोल्डर क्यों दे रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे, इट्स ओके, स्टे साइलेंट। आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आपकी साइलेंस ही उसको अपने आप से उसको ट्रिगर करेगी कि हाँ, उसने आपके साथ ये किया था, उसने आपको ये बात बोली थी, इस वजह से आप उसके साथ ऐसे डील कर रहे हो। ओके, ये थोड़ा बड़ा बनने के बारे में है, किरदार में अपने बड़ा बनना, ये महीना उस चीज़ के बारे में होगा। सो डू दैट, पाइल नंबर 1। आप बहुत ऐसे लोगों की निगाह में चढ़ सकते हो, या ऐसे लोगों की निगाह में रिस्पेक्ट को गेन कर सकते हो जो अमूमन आपको बहुत लाइटली लेते हैं, जो अमूमन आपसे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आप उनकी नज़र में बड़े बन सकते हो। ओके, तो बस आपको ये करने की ज़रूरत है। ओके, सो हेल्दी बाउंड्रीज को अप्लाई करें अपने जून के महीने में। ओके, सो जुलाई का महीना सेकेंड हाफ शुरू होता है यहाँ से 3 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज इंटरेस्टिंग। मैंने जब इस कार्ड को पहली बार देखा था, आई वॉज लाइक व्हाट द फक इज दिस, लाइक व्हाट इज इट, लाइक 3 ऑफ पेंटिकल्स तो कहीं से भी दिख नहीं रहा ये, राइट। सो दिस इज इंटरेस्टिंग कार्ड, बट आई बिलीव ये एट द सेम टाइम ये बात करता है सेक्रेड ज्योमेट्री की, क्योंकि जब मैंने इसमें डीपली इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, तो मुझे बेसिकली सेक्रेड ज्योमेट्री ही दिखी। सो आई थिंक सातवां महीना, जो कि अगेन 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर, और सेकेंड हाफ शुरू होता है, इट्स ऑल अबाउट योर सेक्रेड ज्योमेट्री। आप चीज़ों को कैसे रख रहे हैं, आपके जीवन में जो चीज़ें पड़ी हैं वो कैसा स्ट्रक्चर आपके जीवन में क्रिएट कर रही हैं, कैसा नहीं कर रही, ये सब चीज़ें बेसिकली हाईलाइट होंगी इस मंथ में। करियर वाइज भी, पार्टनरशिप वाइज भी, काम कहाँ पर मिल रहा है, काम कहाँ पर करना है, ये सब चीज़ें बहुत आपके दिमाग पर हावी रहेंगी। हालांकि मनी आती रहेगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मनी का कोई इशू है, मनी बरकरार रहेगी आपके लिए। इट्स जस्ट कि आप थोड़े माइंडफुल होंगे कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, और जहां से आ रहा है जब ये पहुंचता है आपके पास, तो ये आपके पास कैसी सेक्रेड ज्योमेट्री क्रिएट करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पैसा आया, कितना टिका, कितना गया, तो ये सब चीज़ें हैं जिनका रिदम रिवील होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। और आप बहुत सॉर्टेड मुझे लग रहे हो इस मंथ में, आप बहुत सॉर्टेड हो, आप बहुत क्लीन भी हो। फॉर सम रीज़न ये वर्ड आ रहा है क्लीन, सो आप बहुत क्लीन हो, बहुत सॉर्टेड हो, और आप ऑब्जर्व भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। ओके, आपका जो थर्ड चक्रा है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये बहुत बड़ी हीलिंग से गुजरेगा इस मंथ में। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत निखरेगी यहाँ पर। फॉर सम रीज़न आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, खुद को एक्सप्रेस करने का ढंग, इसमें बदलाव है। आप कोई स्लैंग वर्ड सीख सकते हैं, आप कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस ट्राई कर सकते हैं, बोलने के लिहाज से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके लिए रहेंगी। अगेन ये कार्ड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, इसकी इलुस्ट्रेशन। ऑलराइट, सो जुलाई के बाद आता है अगस्त, एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स, जो कि बहुत हैंडसम किंग ऑफ कप्स है। ओके, सो अगस्त नंबर 8, अगेन इन्फिनिटी, अगेन बैलेंस। ये जो महीना है ये आपके लिए एक्चुअल में इंटरेस्टिंग हो सकता है आपकी पावर के लिहाज से। ओके, आपकी पावर के लिहाज से, आपके हाथ में कितनी पावर है, ओके, और आपकी पावर का दूसरों के ऊपर कितना प्रभाव है। ओके, मुझे ये जो कार्ड है, ये मुझे इससे ये मैसेज मिल रहा है, जैसे वो
बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, कभी कभी माता पिता को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस वो आंख दिखाएंगे और बच्चा जान जाएगा कि ओके मुझे ये गलती नहीं करनी, ये वैसी एनर्जी है आपकी पावर और उसका असर दूसरों के ऊपर। ये जो डायनामिक है इस मंथ में हाईलाइट होगा। पायल नंबर 1 ये इस मंथ में बेसिकली हाईलाइट होगा आपके लिए। और आप यहाँ पर आप बेसिकली उभर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली किंग ऑफ कप्स एक हायर सेल्फ की एनर्जी है, लेकिन ये उभरना सिर्फ दूसरों की नज़र में नहीं है, कहीं ना कहीं आप खुद भी रिकॉग्नाइज करोगे कि एक्चुअल में आप जितना सोचते हो आप पावरफुल हो, आप उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। आपकी खुद की जैसे रेवलेशन है, जैसे ये जो किंग ऑफ कप्स है ये अपने ही वर्जन को देख रहा है कि ओ माय गॉश, क्या ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ क्या, ये मैंने ही किया है क्या, एक ऐसी एनर्जी है। तो इमोशनली आई थिंक एक मेच्योरिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है लव के लिहाज से, अगर देखें कोई पर्सन है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो आपके लाइफ में एंटर कर सकता है इस महीने में। और अगेन बहुत चार्मिंग, बहुत ही इमोशनली मेच्योर पर्सन है ये। ओवरऑल देखिए आई थिंक ये महीना एक इमोशनल बैगेज हम सभी का कोई ना कोई रहता है, उसे रिलीज करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए कि आई नीड अ ब्रेक, किंग ऑफ कप्स इज सेइंग कि ठीक है अगर ये है बैगेज तो ठीक है, बट आई नीड अ ब्रेक एटलीस्ट 30 डेज के लिए। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस बैगेज बिकॉज दिस इज टू मच। मतलब मैं इसको हीलिंग कर रहा हूँ, इसकी ये कर रहा हूँ, इसका वो कर रहा हूँ, बट नाउ आई एम टायर्ड, आई नीड अ ब्रेक। तो अभी मुझे बस और चीज़ों पर फोकस करना है। ओके मुझे भी अपनी जॉ लाइन के ऊपर फोकस करना है, जिसकी जॉ लाइन बहुत शार्प है यहाँ पर। सो चूजिंग, आप चूज कर रहे हो कि मैं अपना ध्यान कहाँ पर लगाऊं, और उस चूज करने का जो प्रक्रिया है, जो उसका प्रोसेस है, वो ये चीज़ से डिटर्मिन हो रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे थका रही हैं। अगर ये चीज़ मुझे थका रही है, फिर चाहे ये इंपॉर्टेंट भी क्यों ना हो, मैं इसे नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे थका रही है। इंपॉर्टेंस को हम सेकंड नंबर पर रखेंगे, इसको पेडेस्टल पर रखेंगे ही नहीं। इस जस्ट की जो चीज़ मुझे नहीं थका रही, चाहे फिर वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं उसे करूँगा, और इसके चलते आपकी पावर इंक्रीज होगी। दिस इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये चीज़ आपके जीवन में पैन आउट होगी। मैं एक्चुअल में जानना चाहूँगी, अगर जो भी लोग इस मैसेज के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं समहाउ। Okay, next card for the month of September we have the Hierophant. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है। आप देखो ट्रेडिशनल टैरो में हमें 2 स्टूडेंट्स दिखते हैं, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखता। यहाँ आधा दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर टीचर मिसिंग है, राइट। टीचर यहाँ पर कौन है? टीचर है यहाँ पर ये किताब, ओके, नॉलेज। सो यहाँ पर ये जो महीना है ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का महीना होगा। यहाँ पर आप किन चीज़ों पर निर्भर हैं? निर्भर होना से मेरा मतलब क्या है? डिपेंडेंट। एक होता है ना कि यार मेरे पास गुरु नहीं है, इस वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, या मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही। एक है ये माइंडसेट, और एक है कि ओके मेरे पास फिजिकल फॉर्म में ये चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन क्या किसी और फॉर्म में मेरे पास मौजूद है? जैसे गुरु हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी में आपके पास ना हो, लेकिन बुक फॉर्म में गुरु है, क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान देता है, किताबें भी ज्ञान देती हैं। सो अगेन आई थिंक ये महीना जो है ये अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का है। आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, और इसमें लैक ट्रांसफॉर्म होगी। आपकी जो लैक है ना, आप जिस एक चीज़ को जिस रूप में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उसमें अगर आपको वो नहीं मिल रही, तो आप ये नहीं कह रहे कि ओ माय गॉश मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप कह रहे हो कि ठीक है इस फॉर्म में नहीं है, किसी और फॉर्म में है, और आप उसे ढूंढ भी पाओगे, क्योंकि इनके हाथों में किताब है, इनके हाथ में गुरु है, राइट। सो ये महीना आई थिंक आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हो। माँ सरस्वती की अपार कृपा आप पर बरसेगी इस पूरे महीने में, और ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पर बहुत बेनिफिशियल मंथ हो सकता है आपके लिए। अगेन मुझे यहाँ पर डबल होती हुई नजर आ रही है एनर्जी। ज्ञान में वृद्धि जो है वो आपके फाइनेंसेस में वृद्धि को लेकर आएगा, आपके स्ट्रक्चर, आपका स्टेटस, ये सब चीज़ें बढ़ेगा। ओके, सो मेक श्योर कीजिए कि आप विद्या को लेकर थोड़ा सीरियस रहें इस पूरे साल में, और ख़ास करके सितंबर मंथ तो और भी रिवील करेगा इसकी इम्पोर्टेंस को आपके लिए। शादी के लिए बहुत अच्छा महीना है, 9वां महीना शादी के लिए बहुत अच्छा महीना है ये आपके लिए। प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा महीना है, गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छा महीना है। मुझे पता नहीं कि रिबन कटते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इनाग्रेशन किसी भी चीज़ की, ऑफिस हो सकता है, स्टूडियो हो सकता है, ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। एंसेस्टर्स, अपने लीनिएज, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना या इनको जानना या उनके साथ कनेक्ट होना, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा महीना है। ओके,
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है अक्टूबर के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। दिस इज इंटरेस्टिंग अगेन। आई थिंक आपका सेकेंड हाफ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैं कितनी बार इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग शब्द बोल रही हूँ जब से मैंने आपका सेकेंड हाफ रीड करना शुरू किया है। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है खुद में बैलेंस, बाहर की दुनिया में बैलेंस, खुद में इम्बैलेंस, बाहर की दुनिया में इम्बैलेंस। और कभी कभी क्या होता है कि खुद का इम्बैलेंस बाहर की दुनिया में जो बैलेंस होता है वो भी उसको इम्बैलेंस की तरह दिखने लगता है। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो को देखें, 7 ऑफ वॉन्ड्स को, उसका एक जूता और दूसरा जूता बिल्कुल बिल्कुल अलग है, यू नो। सो वही चीज़ है यहाँ पर कि कभी कभी बाहर की रियलिटी में उतनी मिजरी नहीं होती, उतनी सफरिंग नहीं होती, उतनी डिफिकल्टीज नहीं होती, जितना हमारा खुद का इम्बैलेंस्ड माइंड में जो इमेजिनेशन है वो क्रिएट करती है। ओके, सो आई थिंक इसमें ये ऑब्स्टिकल आपके लिए ट्रिगर होगा। ओके, अक्टूबर मंथ में ये चीज़ होगी जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होगा कि सामने वाला गलत नहीं है, आप गलत हो कहीं ना कहीं, और आपको थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन पर थोड़ा काबू करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें सच नहीं है उनको ऐसे झूठ मूठ में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक ये बहुत बड़ा लर्निंग लेसन होगा आपके लिए इस मंथ में। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आप में बहुत इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, यू नो, बहुत सारे ऐसे लोग, लेकिन बहुत रॉ इमोशंस हैं इन लोगों के, बहुत रॉ, बहुत सारी रॉ एनर्जी। एंड आई थिंक आपको इतना एक्सपोजर मिला नहीं है शायद लाइफ में रॉ एनर्जीज का। आपको पॉलिश चीज़ें शायद ज़्यादा पसंद है, बट आई थिंक ये एक नया एक्सपीरियंस होगा रॉ एनर्जी का, रॉनेस का, वल्नरेबल इमोशंस को विटनेस करने का। तो आपके लिए थोड़ा सा ना वो ट्रिगरिंग हो सकता है। आपके लिए हो सकता है कि ओ माय गॉश व्हाट इज़ हैपनिंग ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा भी होता है क्या, यू नो। फॉर सम रीज़न द मेल एनर्जी द टेलिंग मी कि आपके जीवन में जितने भी मेल रहे हैं शायद उनका खुद का जो वल्नरेबल साइड है उसको दिखा पाना उनके लिए मुश्किल था। तो आपने कभी विटनेस नहीं किया सामने से कि मेल जो है, आदमी लोग भी रो सकते हैं या अपने दिल की बात इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं या काइंडनेस को चैनल कर सकते हैं। फॉर सम रीज़न यहाँ पर मैस्कुलिन वूंड है, तो वो शिफ्ट होगा। ओके, वो शिफ्ट होगा, आप कुछ नया नज़ारा देखेंगे। सो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ होने वाला है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है नवंबर, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। चेक एंड मेट बाजी यहाँ खत्म होती है। ओके, ऐसा लगता है कि जिन भी लोगों ने विजन बोर्ड बनाया है 2024 के लिए, नवंबर मंथ में आपका पूरा विजन बोर्ड मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, आपको दिसंबर मंथ तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, नवंबर मंथ तक ही आपका पूरा विजन बोर्ड जो है मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो कंग्रेचुलेशन, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट मैसेज जो मुझे बेसिकली इस कार्ड से मिला है आपके लिए। अगेन कंग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी चीज़ जो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नवंबर मंथ में आपके लिए होगी वो है ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी फैमिली लाइफ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ को क्लेम करने की, उसमें सुधार करने की, उसमें प्रोग्रेस करने की। ओके, जैसे हर चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी से मेरा घर संवर सकता है, ये अपॉर्चुनिटी से मेरे रिलेशनशिप संवर सकते हैं, ये से वो, ऐसा लगेगा। तो बहुत ब्लेस्ड मंथ होगा ये आपके लिए। ओके, मैरिज प्रपोजल्स हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड है, वेडिंग का कार्ड है, तो शहनाइयाँ बज सकती हैं। विंटर सीजन वैसे भी शादियों का सीजन ही गिना जाता है, राइट। सो यस, एक्साइटमेंट, फन, क्रिएटिविटी, सेलिब्रेशन, ये सब बेसिकली धमाल है इस मंथ में। लास्ट मंथ में चलते हैं। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिसंबर मंथ में। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी टास्क है, यू नो, जो भी आपका गोल है, जो भी मिशन है, एम्बिशन है, पता नहीं क्या क्या है आपका ये सब फिनिश हो रहा है समय से पहले, यू नो, समय से पहले। जैसे आपकी पकड़ बहुत अच्छी रहेगी, यू नो, इस साल में कहीं ना कहीं अपने टास्क को पहले से ही आप कंप्लीट कर पाओगे, और वो चीज़ दिख रही है आपके दिसंबर मंथ में। ये महीना बस आपका रिलैक्सेशन का है, यू नो, और इतनी रिलैक्सेशन कि आप बोर हो गए आप इतने बोर होने वाले हो इस मंथ में, आपको लगेगा कि यार कुछ करने ही नहीं है क्योंकि सारा काम हो गया। बट आई थिंक ये महीने को आप स्पिरिचुअली, यू नो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को डिवोट कर सकते हो। सिंपली स्पेस क्रिएट करना कि 2025 में आपको क्या चाहिए, उन सारे प्लान्स पर काम कर सकते हो। तो मुझे बस हॉलीडेज़ दिख रही है, फन दिख रहा है, डेकोरेशन दिख रही है, रिलैक्सेशन टाइम दिख रहा है।
सो यस, मेडिटेट। मैं इस कहूँगी कि इस मंथ में बस और कोई मुझे मैसेज नहीं मिल रहा, बस आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आप बोर ज़रूर होंगे, ये पक्की बात है इस महीने में फॉर सम रीज़न, ओके, बट you'll enjoy it, okay, you will enjoy it, okay. Now let's see आपके लिए charms क्या कहते हैं, पायल नंबर 1। ओके, लेटर जी कुछ लोगों के लिए, और मुझे सुना गुडनेस, गुड। बाईसाइकिल है यहाँ पर, और यहाँ पर छोटी सी बेबी गर्ल है जो पानी दे रही है। पीस का सिंबल, मोबाइल फोन, एरोप्लेन, 2 हार्ट्स एंड द स्टार, ओके। सो कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई महंगा फ़ोन ख़रीदने का सोच रहे हैं, आईफोन लेने का सोच रहे हैं, या कोई और फ़ोन है, आप उसे परचेज़ कर पाएंगे, ओके। आई ऑल्सो बिलीव आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है लोगों के साथ, खास करके जिनके साथ आप फ़ोन के द्वारा कनेक्टेड हो, उनमें पीस आने वाली है आपके जीवन में, ओके, स्ट्रक्चर आने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस। कुछ लोग यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल करेंगे, फॉरेन वीज़ा भी हो सकता है ये आपका, या फिर आप सेटल हो सकते हैं विदेश में, ओके। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपकी ट्रैवल हो सकती है आपकी होमलैंड में भी, ओके। ये भी मुझे एक एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि यू आर द चोजन वन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके घर में जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। किसके ऊपर लिखा है? जस्ट फॉर यू, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे पायल नंबर 1 इस साल में, जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके घर में कोई और नहीं कर सकता फॉर सम रीज़न, ओके। यू आर द चोजन वन, और ये चीज़ भी रिवील होगी आपके लिए। प्यार है, यूनियन है, संगम दिख रहा है, और ये संगम छोटा मोटा नहीं है, ये शादी का है। ये फ्री टाइम पास वाला नहीं है कि आज रूठ गए, कल मन गए, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर, ये वो वाली गेम है ही नहीं। ये है सिंदूर, ये है मंगलसूत्र, ये है फेरे, ये है वचन, ओके। ये है फैमिलीज का साथ में आना। तो ये इसमें गहराई है, ओके। तो ये सीरियस लव, कंग्रेचुलेशंस। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, फॉर सम रीज़न ये बाईसाइकिल मुझे शब्द दे रहा है कंपनी। कुछ लोग अपनी कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट है आपके हाथ में जिसे आप लॉन्च करना चाहते हैं, यू शुड डू इट। प्लीज़ 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 उसको कीजिए, क्योंकि आपने इसे सींचा है, इस थॉट को ना सिर्फ मटेरियल लेवल पर ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी सींचा है। सो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ओके। सो यू शुड बिल्ड योर कंपनी। आपको ये फर्स्ट एक्शन ले लेना चाहिए, ओके। यू आर रेडी पायल नंबर 1। ओके, लेट्स सी आपकी एस्ट्रो डाइस क्या कहते हैं यहाँ पर। ओके, आपके लिए है सन, 10th हाउस, इसको यहाँ रख देते हैं। एंड ज़ोडिएक साइन में आया है पाइसिस, मीन राशि। ओ माय गॉड, पायल नंबर 1, ओके। Are you ready? पायल नंबर 1, are you ready to shine? क्योंकि मैं मतलब 10th हाउस जो होता है, एक्सक्यूज मी, मुझे बर पा रहे हैं आपके लिए, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। 10th हाउस जो है ये बेसिकली आपकी पब्लिक इमेज के बारे में, आपकी रेपुटेशन के बारे में बात करता है, और उसमें सन का आना, खिलने के लिए क्या रेडी हो आप? बेसिकली ये जो एस्ट्रो डाइस हैं ये मुझे यही बता रहे हैं कि क्या पायल नंबर वाले खिलने को रेडी हैं? एंड द आंसर इज बिग यस, क्योंकि यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है, डबल यस है यहाँ पर। तो ओके, तो जो आपकी रेप्यूटेशन है माय लव्स, ये जो साल है इसमें एक ऐसे रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी, क्योंकि पाइसेस सेंसिटिविटी को, कंपैशन की एनर्जी को, और मैं यहाँ पर चैनल कर पा रही हूँ जिसे मदर मैरी की एनर्जी हो, फॉर सम रीज़न मुझे एफ्रोडाइटी भी दिख रही है, जो कि अगेन ब्यूटी के बारे में है, सो आई थिंक आपकी जो पब्लिक इमेज है वो बदलेगी फॉर द बेटर, और लोग आपकी जो सेंसिटिव साइड है, आपकी जो अमूमन हम देखते कि यार ये कितना सेंसिटिव है, ये कितना वीक है, हम ऐसा बोल देते हैं, राइट। लेकिन ये वो नहीं है, ये है कि ये सेंसिटिव है, और इस सेंसिटिविटी की हमें ज़रूरत है, इस दुनिया को ज़रूरत है। तो आपका जो कंपैशनेट साइड है, आपकी जो सेंसिटिव साइड है, उसे सेलिब्रेट किया जाएगा। बेसिकली ये एस्ट्रोडाइस मुझे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और आप बहुत शाइन करने वाले हो।
रिस्पेक्ट है इस पायल के लिए, बहुत सारी रिस्पेक्ट है। फैन फॉलोइंग भी दिख रही है फॉर सम रीजन मुझे आपके लिए विद द 10th हाउस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ फैंस बनेंगे, कुछ लोग आपको कॉपी भी करने की कोशिश करेंगे फॉर आई मीन नॉट इन अ वे कि वो आपसे जलन रख रहे हैं इस वजह से, नहीं, इस चीज़ की वो आपसे इम्प्रेस्ड हैं, वो आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जो हो आप बेस्ट हो उनकी नज़र में, तो एक ऐसी फीलिंग है, फैन वाली फीलिंग है यहाँ पर। अमेजिंग। ओके, अब मैं यहाँ पर आपके कॉफ़ी कप की तरफ जाना चाहूँगी और यकीन मानिए पायल नंबर 1, मैंने जब इस कप को फ्लिप किया था, स्कैरब होते हैं, मुझे उनकी एनर्जी दिखी यहाँ पर, जो कि एक्चुअल में सन की ऊर्जा के साथ डील करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो पूरी ऊर्जा मौजूद है ये सन की एनर्जी है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये पोर्टल जो है, ये बीच वाला पोर्टल, ये ओपन कहाँ पर हो रहा है। ये है यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, और ये है डायमंड से मनी की एनर्जी। तो आप समझ सकते हो आपका जो मनी को लेकर कनेक्शन है, मतलब रिलेशनशिप है खुद के साथ, वो कितनी बड़ी प्रोग्रेस से गुजरने वाला है। मनी को लेकर जो विशेस हैं आपकी, आप जितना पैसा चाहते हो अपने अकाउंट में, जितना आप अपनी लाइफ में विटनेस करना चाहते हो, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको मिलेंगी। ओके, आप जैसे कह लीजिए कि अमीर बनने वाले हो इस साल में। ओके, तो यस, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है। मनी को लेकर कोई ना कोई विश ज़रूर मांगिए, कोई एक आंकड़ा चूज़ कीजिए कि मुझे इतना नंबर चाहिए अपने जीवन में। तो यस, वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। मुझे साथ ही साथ यहाँ पर ये जो बेल है, इसके नीचे मुझे यहाँ पर एक छोटा सा फेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पर 2 आईज है और छोटा सा फेस है, चेहरा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी मुलाकात होगी, जो होगी तो पहली मुलाकात, होगी बिल्कुल पहली मुलाकात। ना आप उससे कभी मिले हो, ना वो आपसे कभी मिला है, लेकिन कुछ टिंग होगा। ओके, कुछ टिंग होगा और आपको लगेगा कि मैं इस पर्सन को पहचानता हूँ। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस पर्सन के साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन आपके जीवन का बहुत जन्मों से हिस्सा रहा है, और ये पर्सन का चेहरा देखते ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ट्रिगर होगा जो आपको डेजा वू जैसा लगेगा, कि आपको लगेगा कि व्हाट, ये मेरे साथ पहले भी हुआ है, व्हाट, मैंने इसको कहीं पहले भी देखा है, लेकिन आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे। तो थोड़ी सी मिस्टीरियस साइकिक एनर्जी भी आपके जीवन में एंटर होगी कुछ लोगों के द्वारा। ओके, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर लेटर्स में आपके लिए ड्रैगन की एनर्जी बनती हुई नज़र आ रही है, जो एक्चुअल में 2024 का जो 2024 है, ये ड्रैगन का ईयर गिना गया है। सो यस, यहाँ पर आपकी जो पावर है अगेन कम्युनिकेट करने की, आप क्या शब्द यूज़ करते हैं अपनी बात को रखने के लिए, आप कौन से मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, आप कौन से मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन है एक। ओके, खास करके पावर डायनामिक, अगर आप किसी को, कोई आपके ऊपर मान लीजिए आपको ऐसे मैसेजेस भेजता है जिसमें थ्रेट है, या फिर जो सैड मैसेजेस हैं, या फिर जो बहुत सर दुखाने वाले मैसेजेस हैं, तो आप उसकी तरफ इस एनर्जी को पुश करोगे कि नो, ये नहीं चाहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आपसे यही करवाएगी। ये एक्चुअल में ड्रैगन की एनर्जी आप इसे देख सकते हैं। ओके, तो आप जैसे कह रहे हो कि नो, दिस इजंट हैपनिंग, मुझे नहीं ये चाहिए। द सेम वे अगर आप किसी के साथ ये कर रहे हो, तो कुदरत आपको ये अंदाज़ा दिलवाएगी कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, आपको ये नहीं कहना चाहिए। तो कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा सुधार है। ओके, यहाँ पर मुझे प्रिज्म की एनर्जी दिख रही है हार्ट में, और यहाँ पर ये कैट की एनर्जी, इसमें प्रिज्म बना हुआ है। ओके, ये बहुत मैजिकल सी एनर्जी हो सकती है। ये बात करती है परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट जगह पर मौजूद होना, और परफेक्ट बात बोलना, या परफेक्ट पर्सन से मिलना, और उसके द्वारा आपकी नई बिगनिंग का स्टार्ट होना। तो यस, कुछ ऐसे मैजिकल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, खास करके आपकी लव लाइफ में, जहाँ पर आप और आपके पार्टनर हो सकता है सेम पेज पर हों, या फिर अगर आप न्यू लव भी ढूंढ रहे हैं, तो आप और आप जो सामने वाला पर्सन है वो जैसे सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होंगी, और आपका आपकी बेसिकली जर्नी शुरू हो गई। सो यस, लव लाइफ में बहुत सारी राइट टाइमिंग को आप विटनेस करोगे। लेट्स सी आपके कप में और क्या चल रहा है। ओके, मैं यहां पर एक फेरी को देख रही हूं, मैजिकल फेरी। ओह वाओ, ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है।
यहाँ बीच में मुझे एक फेरी दिख रही है और अब मुझे यहाँ पर कोई एक पर्सन योगा करते हुए भी नज़र आ रहा है। तो अगर आप में से कुछ लोग योगा के साथ अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हो, प्लीज़ डू इट, दिस इज़ योर साइन, ओके। खास करके अगर आप सूर्य नमस्कार की विधि सीखना चाहते हो, प्लीज़ आपको वो करना चाहिए। बट एनीवेज, यहाँ पर जो फेरी है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है फैमिली सीन में हीलिंग है यहाँ पर। फॉर सम रीज़न आई थिंक इस पायल में कोई ना कोई पेरेंट मिसिंग रहा है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पेरेंट इस वजह से मिसिंग रहा है आपके चाइल्डहुड में क्योंकि वो आपके जीवन में नहीं थे। इस चीज़ की हो सकता है कि वो बहुत काम में बिजी थे, या फिर उन्होंने कभी इम्पॉर्टेंस नहीं दी इन सब चीज़ों को जो बेसिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी बड़े होते वक्त, बचपन में। सो इस चीज़ की, इस सीन की रिपेयरिंग है। यहाँ पर मुझे सीन दिखाया जा रहा है कि जैसे एक वुमेन है, एक औरत है, एक आदमी है और एक छोटा सा बच्चा है, और वो जैसे बहुत परफेक्ट अलाइनमेंट में है। माता पिता का पूरा ध्यान अपने बच्चे पर है, बच्चे का पूरा ध्यान अपने माता पिता पर। ये एक परफेक्ट सीन है, लेकिन ये सीन कहीं ना कहीं मिसिंग रहा है इस पायल के जीवन में। और अगेन इसके मल्टीपल मतलब अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अगेन ज़रूरी नहीं है कि अगेन जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो अलग अलग रीजंस हैं। इस चीज़ की, इसकी रिपेयरिंग है, ओके। तो फैमिली डायनामिक्स में यहाँ पर हीलिंग है। फादर वुंड है या मदर वुंड है, उसकी हीलिंग अवेलेबल है आपके लिए। आपको थोड़ा अर्थ मैजिक करना चाहिए, ओके। कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, उनको अपने खाने में आप वेलकम कीजिए। रोज़मेरी हो सकता है, बे लीव्स हो सकती हैं, थाइम हो सकती है, सिनेमन हो सकती है। इस चीज़ की ये जो जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, इनको मेडिसिन के रूप में देखें, सिर्फ ऐसे हर्ब्स के रूप में नहीं कि ये बस इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं, नहीं। इनको थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेंस से देखना, और ये चीज़ें जो हैं अर्थ मैजिक को इनिशिएट करेंगी आपकी लाइफ में, और जो भी फादर या मदर वुंड है उसको हीलिंग मिलेगी, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। यहाँ पर कुछ लोग हाइक करने वाले हैं। आप अगर हाइक वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, पहाड़ी वादियों में जाना चाहते हैं, पहाड़ियों में जाना चाहते हैं, आप ट्रैवल कर पाओगे, ओके। मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है। आपके पास फंड्स भी अवेलेबल होंगे। आप में से कुछ लोगों को सम्मानित किया जाएगा, खास करके कोई ना कोई नेशनल हॉलिडे है इन दिनों के इर्द गिर्द। आपको कोई ना कोई अवार्ड, कोई ना कोई सेरेमनी में सम्मानित किया जा सकता है। मुझे ये एक एनर्जी दिख रही है आपके लिए। वाओ, ओके। लोअर बॉडी, कुछ लोगों की लोअर बॉडी, आपकी अपर बॉडी शायद हो सकता है कि परफेक्ट शेप में है, लेकिन आपकी लोअर बॉडी शायद परफेक्ट शेप में नहीं है। लेकिन आपकी लोअर बॉडी इस साल में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। सेम प्रोपोर्शन, मतलब अलाइनमेंट में जो हो प्रोपोर्शन, वो मुझे आपकी बॉडी में आता हुआ नजर आ रहा है। सो लोअर बॉडी की हीलिंग है। अगर वेट बढ़ा हुआ है तो वेट कम होगा लोअर बॉडी से, या अगर लोअर बॉडी बहुत थिन है तो वो वेट गेन हो सकता है हेल्दी वे में। कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे पेट को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं जो शायद नॉर्मल नहीं है। कोई ऐसा पेट जो नॉर्मल नहीं है, कोई ऐसा पेट जो बहुत रिजेक्टेड है, अबैंडन किया गया है या टॉर्चर किया गया है। आई थिंक इस पेट को अडॉप्ट करने से आपकी एक बहुत बड़ी हीलिंग जर्नी शुरू होगी। आप उसे हील करोगे, वो आपको हील करेगा। सो एक बहुत ही स्पेशल पेट मुझे कुछ लोगों के जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, मेन स्पिरिट गाइड यहाँ पर बहुत साक्षात दिख रहे हैं मुझे। गणपति जी मुझे बहुत साक्षात दिखे यहाँ पर, गणपति जी दिखे मुझे यहाँ पर, आपके मेन स्पिरिट गाइड। गणपति महाराज जो हैं ये आपके अंग संग हैं, ओके। इस बात को बस आपको याद रखने की ज़रूरत है। गणपति बप्पा आपके साथ चल रहे हैं। मुझे पीतल के पत्ते दिख रहे हैं, पीतल के पत्ते, जैसे किसने लिखा हुआ है श्री गणेश। कुछ शुभ कार्य है, ओके, कुछ शुभ कार्य, कोई नई प्रॉपर्टी कुछ लोग खरीदने वाले हैं। जब गणेश जी के दिन आते हैं, हो सकता है कि उन दिनों के दौरान आपकी कोई नई प्रॉपर्टी आप परचेज करें, ओके। लेकिन कोई ना कोई ब्लेसिंग है जो आपको बप्पा से मिलेगी।
यहाँ पर एक ड्वार्फ मौजूद है, ड्वार्फ स्पिरिट। और ड्वार्फ स्पिरिट ये मतलब ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, ये कि एनर्जी फॉर्म में कुछ स्पिरिट मौजूद है यहाँ पर। तो अगर आप कोई ऐसी गॉड या गॉडेस को जानते हो जिनका कद छोटा है, मतलब उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ऐसी है कि उनका कद मतलब स्मॉल साइज में है, ये वो गाइड है यहाँ पर। फॉर सम रीज़न वो मुझे दिखा रहे हैं कि इनकी मूछें हैं। ओके, तो ये कोई मेल गॉड हो सकते हैं। लेट्स सी इनकी तरफ से क्या मैसेज है। इनकी तरफ से मैसेज है हीलिंग का। ये गॉड जो है ये बेसिकली आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी फिजिकल हीलिंग को उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आपको रेस्ट चाहिए, अपने लिए रेस्ट को क्लेम कीजिए। आपको गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप कोई काम नहीं कर रहे हो। नो, अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो अपनी रेस्ट लीजिए। बेसिकली ये मैसेज है इनकी तरफ से। ओके, सो यही कुछ मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 जो मुझे आपके लिए मिले हैं। ओके, आपकी रीडिंग में होपफुली ये रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, इंसाइट्स मिलेगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके लिए कार्ड्स को रीड करके। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारा प्यार भी है आप सभी को। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 2 व्हाट 2024 हैज़ इन स्टोर फॉर यू। हम हर मंथ की एनर्जी को आपके लिए चेक करेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Thank you, Spirit. Pile number 2. Thank you. One more time, please. And Shanya. So we have the World card for the month of January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. 9 of Wands. Okay. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है। ओके, इस साल की ये कार्ड बात करता है पार्टनरशिप्स के बारे में, कोलैबोरेशंस के बारे में, साथ में आकर कुछ करना, मिलकर कुछ करना, सहयोग, कंट्रीब्यूशन, को क्रिएशन, ये सब चीज़ें ये कार्ड की एनर्जी के साथ एक्टिवेट होती हैं। सो यू डू हैव 2 ऑफ कप्स पाइल नंबर 2। आपका नंबर भी 2 है और आपकी ओवरऑल थीम भी 2 है। इस डेक में जो 2 ऑफ कप्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक कप में फ्लावर्स हैं और एक कप में नहीं है। लेकिन इसका समझने वाला पॉइंट ऑफ व्यू ही यही है कि ये एक्चुअल में इनमें से एक कप है और दूसरा वास है। वास है, वेस है, आप जो भी बोलते हो उसको, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं गुलदस्ता, राइट। सो मेरा जो कहने का मतलब है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको दिखाने का जो पर्पस है वो ये है कि हर चीज़ जो एग्जिस्टेंस में है उसका एक पर्पस है और ज़रूरी नहीं है कि साथ में मिलकर काम करने के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए, कोलैबोरेशन के लिए आप दोनों का सेम एनर्जी में होना ज़रूरी है। एक कप है, एक यहाँ पर गुलदस्ता है, राइट। गुलदस्ता अपना काम कर रहा है, कब अपना काम करेगा।
लेकिन इसके बावजूद ये टोटली डिफरेंट फोर्सेस साथ में आकर काम कर सकती हैं और कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकती हैं, कुछ ऐसा जिसकी मेमोरी बहुत ब्यूटीफुल हो। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर एनिमल स्पिरिट में एलिफेंट मेडिसिन मौजूद है। एलिफेंट मेडिसिन मेमोरीज के बारे में बात करती है, क्योंकि एलिफेंट्स बहुत अच्छे होते हैं किसी भी याद को जिंदा रखने में, वो भूलते नहीं हैं। अगर आपको एनिमल मेडिसिन की जानकारी हो, राइट, वो भूलते नहीं है चीज़ों को। अगर आपने उनके साथ कुछ अच्छा क्रिएट किया है, कोई अच्छी मेमोरी क्रिएट की है, कोई काइंड एक्ट किया है उनके साथ, तो वो भूलेंगे नहीं आपको। सो ये वही चीज़ है, ये साल बात करता है कि किसी के साथ काम करने के लिए या पार्टनरशिप के लिए या सहयोग के लिए ये मत देखिएगा कि क्या वो मेरे जैसा कितना मिलता है, या फिर वो मुझसे कितना अलग है। ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ की इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना इस पूरे रियलिटी से कि हाँ हम कितना मिलते हैं और कितना नहीं मिलते। इसके अलावा वो जो हार्ट कॉन्शियसनेस है, वो जो वननेस कॉन्शियसनेस है, वहाँ पर जहाँ पर आप जितना कनेक्ट करोगे ना, उतना ही आप सामने वाला जो आपसे थोड़ा अलग भी है, आप उसके साथ भी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस को क्रिएट कर पाओगे। और ये ऐसी यादें होंगी जो आने वाले भविष्य, मतलब 2025, 26, 27, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आने वाले सालों की, 2024 की नहीं। इसलिए कि 2024 में आप मेमोरीज़ को क्रिएट कर रहे हो, ऐसी मेमोरीज़ को जो आने वाले सालों में आप चेरिश करोगे। इन मेमोरीज़ को क्रिएट करने को आपको लोग लगेंगे, लोग लगेंगे। लेकिन आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा ओपन अप होना जल्दी शायद पॉसिबल नहीं हो पाता लोगों के साथ। तो वही यहाँ पर वो थीम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको भी थोड़ा काम करना होगा कि आप थोड़ा सा मैं सही तुम गलत, तुम सही मैं गलत, हम कितने मिलते हैं, हम कितने जुदा, इन सारी स्टेटमेंट से थोड़ा सा ऊपर उठकर वननेस की कॉन्शियसनेस में टैप इन करना। क्योंकि वननेस की कॉन्शियसनेस से ही आप पर्पस समझेंगे हर पर्सन की एग्जिस्टेंस का। कोई एक पर्सन किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है, कोई दूसरा किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है। अगर ये दोनों मिलकर साथ में आए तो कोई ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सकता है। बेसिकली ये मैसेज है इस ओवरऑल कार्ड का। सो यस, ये माइंड सेट आपको जो आपका ट्रू लव है इस साल में, वो भी दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। आपको किसी से प्यार है, आप उनके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ये कार्ड की जो ऊर्जा है वो आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है। ये प्रॉमिस है इस कार्ड का बेसिकली। Now let's move on to your main spread. We have the World card for the month of January. The very first month of 2024, the World card, which is the major arcana. It's actually the last major arcana in tarot. The first major arcana is the Fool card, जहाँ से जर्नी शुरू होती है, उस जर्नी का अंत है बेसिकली वर्ल्ड कार्ड पर। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो अंत की ऊर्जा है वो आपकी शुरुआत में आई है, और इस डेक में जो द वर्ल्ड कार्ड है ये और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कैसी पोजीशन में बैठा हुआ है जिसमें थोड़ी सी हताशा, निराशा नज़र आती है। एंड आई थिंक ये बिटर स्वीट एनर्जी है। मैंने इसे पाइल 1 में भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया है। सो आई थिंक इन ओवरऑल 2024 में हम बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस से सभी ही गुजरेंगे। बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस क्या है? जहाँ पर किसी चीज़ के होने की हमें खुशी भी है, लेकिन किसी चीज़ के होने के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ भी है जिसका गम भी है कि कुछ पीछे छूट रहा है, कुछ पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने की खुशी है, लेकिन जो पीछे छूट रहा है उसकी यहाँ पर थोड़ी सी उदासी है, और वही एनर्जी मैं यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ। आई थिंक जनवरी मंथ में पायल नंबर 2 आपका कुछ कंप्लीट होगा, आप कुछ कंप्लीट करेंगे अपने बिहाफ पर, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट के बिहाफ पर। ये बहुत जनरल रीडिंग है, तो मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर अपने खुद के माइंड को यूज़ करें जब मैं ये मैसेज आपको डिलीवर कर रही हूँ। जब मैं कह रही हूँ कंप्लीशन, ये सभी लोगों के लिए अलग हुआ। कुछ लोगों के लिए मेंटली कोई साइकिल कंप्लीट होगा, कुछ लोगों के लिए सोल लेवल पर होगा, कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पर होगा। तो आपको देखना होगा कि इस समय वो कौन सी ऊर्जा है जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपकी लाइफ में बनी पड़ी है। तो ये है कंप्लीशन का कार्ड। ये है एक जर्नी, एक सफ़र आपका जो है कंप्लीट हो रहा है, और आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके नेक्स्ट मंथ की एनर्जी में चैरियट कार्ड आया है। रथ की जैसी ऊर्जा है एक, जो कि यही बात करता है कि ये जो चैप्टर क्लोज हुआ है ये सही, अब जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है उसके लिए आपको ट्रैवल करना है, एक नई जर्नी पर निकलना है। सो ये दोनों कार्ड्स काफ़ी इन सिंक हैं आपके लिए। और
यस, जनवरी मंथ में आप कंप्लीट करोगे बहुत सारे एनर्जेटिक साइकिल्स को यहाँ पर, और बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस हैं। एक आंख अगर खुशी के आंसू से भरी हुई है तो एक आंख नम है उदासी से भी, और ये डुअलिटी है, ये बैलेंस है। आपको इसे एक्सपीरियंस करना, इसे अलाउ करना है आपको, इसे रेजिस्ट मत कीजिएगा। इट्स गुड व्हाटसोएवर इट इज़, इट्स गुड। आपको यहाँ पर बस यही कहा जा रहा है कि ये जो भी एक्सपीरियंस है इसे एम्ब्रेस कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा, कुछ लोगों के लिए मेंटली है। फिजिकल रियलिटी में हो सकता है कि आप किसी किस्म के ट्रांजिशन से गुजरें, कोई घर बदलें अपना, या आपका जॉब में ट्रांजिशन हो, नेबरहुड बदल जाए आपका, नई स्ट्रीट्स की आपको नई स्ट्रीट्स, नया नेबरहुड, उसकी खुशी है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने इस्टेब्लिश किया अभी तक के समय में 2023 में, जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाया, थोड़ा सा पीछे छोड़कर आप उनको आगे बढ़ रहे हो। ओके, द सेम भी आपका बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है। पायल नंबर 2, अभी तक आप जिन चीज़ों पर हो सकता है बिलीव कर रहे थे, उन चीज़ों ने आपको सर्व भी किया, बट द थिंग इज कि अब आगे बढ़ने के प्रोसेस में वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर सकती, एंड दैट इज़ वाई आपको उन्हें पीछे छोड़ना है और अपने नए बिलीफ सिस्टम की तरफ आगे बढ़ना है। सो अगेन ये बहुत बैलेंस्ड और हार्मनी का मंथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इन अ वे कि आप अगर डुअलिटी को अच्छे से समझें और डुअलिटी को एम्ब्रेस करने की ताकत रखें तो यस, बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स जो हैं ये मंथ आपको जनरेट करके दे सकता है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव इस कार्ड का एक परस्पेक्टिव ये भी कहता है कि यस, एक तरफ यहाँ पर कंधों पर भार है, इस पूरी दुनिया का, इस पूरे वर्ल्ड का, पर एट द सेम टाइम ये परस्पेक्टिव कि मैं केपेबल हूँ इस भार को उठाने के लिए, मैं केपेबल हूँ। तो रिकग्नाइज करना, टेक अ पॉज एंड रिकग्नाइज योर पावर। पायल नंबर 1, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, जितना आप पॉज लेंगे और जितना अपने बार बार अपने आप बोलेंगे कि व्हाट, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम केपेबल, ये मुझे मिला ही इस वजह से क्योंकि आई कैन डू इट। ये जो बिलीव सिस्टम है ये फीड कर सकते हो आप अपने आप को, और आप इसके जो बेनिफिशियल रिजल्ट्स हैं सिर्फ इस महीने में ही नहीं, आई थिंक ये आने वाले कई महीनों में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो ब्रिलियंट 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 एनर्जी, द वर्ल्ड कार्ड। नाउ we have the chariot card for the month of February. I mean amazing, मैं क्या बोलूँ, मैं निशब्द हूँ मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ मैं निशब्द होती हूँ, क्योंकि एक ही शब्द है मेरे पास चैरियट कार्ड के लिए, सिर्फ एक शब्द, और वह है सक्सेस। जहाँ चैरियट है, जहाँ मैं चैरियट शब्द को देखती हूँ मुझे वहाँ और कुछ नज़र नहीं आता सिवाय सक्सेस के, और मैंने इसे अपनी लाइफ में, कह लीजिए कि अपनी पूरी एग्जिस्टेंस में मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग्स में जब चैरियट कार्ड को किया, चैरियट कार्ड की एनर्जी को देखा है, मेरी 5 उंगलियां मैंने घी में पाई हैं, हर चीज़ मेरे हक में काम की है, मैंने बड़े से बड़े जो वाइल्डेस्ट ड्रीम है उनको मैनिफेस्ट किया है। सो brilliant, a brilliant month for you, pile number 2. I'm happy, I'm very happy, and I think ये somehow आपके कॉस्मिक लेवल की एनर्जी, आपके जो सोल सेल्फ है ना उसके साथ जुड़ा हुआ है, या आपकी हायर सेल्फ की जैसे जर्नी है। कहीं ना कहीं एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आगे बढ़ने के लिए कोई तो रास्ता लगेगा, कोई तो हाथ लगेगा, कुछ तो लगेगा ना जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ, तो वो चैरियट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इस मंथ में महाभारत जो हमारा इतिहास है, हमारा सुंदर इतिहास, इसे देखने मात्र से आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। प्लीज़ अपना गोल बनाएं कि फेब्रुअरी मंथ में आपको महाभारत देखना है, उसके लेसन्स को समझना है। ओके, सो ये एक मुझे चैनल्ड मैसेज मिला पायल नंबर 2 आपके लिए। ऑल्सो आई बिलीव यहाँ पर बहुत ही ऐसे प्रिंस एंड प्रिंसेस वाइब है, बहुत ही ऐसे स्पॉइल्ड एनर्जी इन अ गुड वे, नॉट आई मीन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पॉइल्ड एनर्जी मतलब हर बार फीड करना बच्चों को सही है, नो, इट्स जस्ट कि कहीं कहीं लाड दुलार करते रहना, इट्स गुड, राइट। तो वो वही ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। इस मंथ में आपको बहुत लाड दुलार मिलेगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जो आपसे उम्र में बड़े लोग हैं उन्हीं से ही मिलेगा, ये बहुत रैंडम लोगों से हो सकता है। आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपके गार्डनर हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन, रैंडम मतलब कोई भी आएगा और आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि ये पर्सन आपको लाड या प्यार देने की कोशिश कर रहा है और आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। ओके, सो यस, ये मंथ में
आप स्पीड में हो, आपका काम भी अच्छे से मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। एटलीस्ट जो आप अपने लिए रिदम चूज़ करोगे कि मुझे ये काम करना है ना फेब मंथ में, तो फेब मंथ में ही फिनिश हो रहा है, शुरू भी हो रहा है और फिनिश भी हो रहा है। तो एक जो दाद होती है, जो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं खुद की और अपनी नज़रों में बड़े होते हैं कि हाँ मैंने ये प्रॉमिस किया था खुद के साथ और मैंने ये किया, वो जो सेंस है वो आप अचीव कर पाओगे ओके इस मंथ में। और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैवल के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आप फिजिकल ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर अपनी टिकट्स बुक करवाइए, क्योंकि ये मंथ ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। फॉर सम रीज़न मुझे शब्द सुनाई पड़ रहा है कम्युनिकेशन। आई थिंक ये जो ट्रैवल है ये ऑनलाइन भी है कुछ लोगों के लिए। तारे ये जो वायर्स हैं जो बेसिकली यहाँ का मैसेज वहाँ पहुँचाती हैं। सोशल मीडिया, आपका फ़ोन, आपकी ईमेल्स, आपकी एसएमएस, ये सब चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हैं। कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है जो ऑनलाइन किसी के साथ आपकी होगी और उससे भी आपका रास्ता खुलेगा ओके। फॉर सम रीज़न वो मुझे एक स्क्रीन भी दिखा रहे हैं जिसमें मुझे वो सक्सेस लिखा हुआ दिख रहा है ग्रीन कलर में, और जैसे कोई रिजल्ट किसी का आने वाला हो और वो चेक कर रहा है कि क्या है मेरा रिजल्ट, और उसको बूम रिजल्ट दिख रहा है कि सक्सेसफुल आप सक्सेसफुल हो गए इस एग्ज़ाम में, या जो भी आपका रिजल्ट आप वेट कर रहे हो। सो यस, चैरियट कार्ड ब्रिलियंट कार्ड है आपके लिए फेब मंथ के लिए। सो अच्छी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओके। मार्च मंथ वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, द ब्रांड न्यू बिगनिंग। आई मीन ये माइनर आर्काना की न्यू बिगनिंग है ऑब्वियसली। जैसे मैंने कहा कि द फूल कार्ड जो होता है वो एक्चुअल में बिगनिंग कार्ड होता है टैरो का, लेकिन वो मेजर आर्काना का बिगनिंग कार्ड है। एसेस जो है वो माइनर आर्काना के साथ डील करती हैं। तो ब्रांड न्यू बिगनिंग है ओके। और ये बहुत लविंग न्यू बिगनिंग है, इसमें प्यार है। बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस साल का जो ये तीसरा महीना है, इसमें आप जो भी करोगे, जो भी शुरू करोगे, उसमें प्यार है, उसमें इश्क है, उसमें मोहब्बत, उसमें पैशन है, उसमें दिल लगा हुआ है आपका। ऐसे दिल मार के नहीं आप काम कर रहे हैं। किसी के साथ बात करने का आपने विचार बनाया तो उस विचार में मोहब्बत है, प्यार है आप वो जेन्युइनली कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, आप किसी से मिलना चाहते हो ओके। ये न्यू बिगनिंग का जो थॉट है इसमें जेन्युइनली एक बर्निंग डिज़ायर है कि मुझे इस पर्सन से मिलना है, इसे हक करना है, इसे अपने दिल की बात बतानी है तो ये एनर्जी जो है ये आप एग्जर्ट भी करोगे और ये रिसीव भी करोगे, क्योंकि एस ऑफ कप्स देने की भी ऊर्जा है और लेने की भी ऊर्जा है। सो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके इर्द गिर्द का जहान है, आपके इर्द गिर्द की जो दुनिया है वो भी आप में उतनी ही इंटरेस्टेड है जितने कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं ओके। सो एस ऑफ कप से ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में एंट्री ले यहाँ पर, क्योंकि ये नए प्यार के बारे में भी बात करता है। करियर वाइज आई थिंक ये बहुत अच्छा महीना है उन लोगों के लिए जो अपनी क्रिएटिविटी को सेल करना चाहते हैं ओके। और जब मैं ये बोलती हूँ ना कि क्रिएटिविटी को सेल करना, बहुत सारे लोग हो सकता है इसे ट्रिगर भी हों उन्हें लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि क्रिएटिविटी को क्यों सेल किया जाए, क्यों उसको मोनेटाइज किया जाए। लेकिन आई थिंक हम सभी को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो क्रिएटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो मंगल ग्रह पे नहीं रहते, वो हम सभी की तरह धरती पर ही रहते हैं। और धरती पर रहने की वजह से उनके भी बिल्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके भी ख्वाब हैं जिनको पूरा करने के लिए कभी कभी पैसा लगता है। तो वही जो बिलीव सिस्टम है आई थिंक इसमें भी एक शेकअप होगा ओके। ये आपका भी हो सकता है, या आप इनिशिएट करेंगे किसी के माइंड में इस बिलीफ सिस्टम को कि नो सभी को मनी की ज़रूरत है। सो आई थिंक ये कुछ लोगों के लिए मनी के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी हीलिंग को भी दर्शाता है, क्योंकि ये ओवरऑल हीलिंग का भी कार्ड है। सो यस, आपकी मनी के साथ जो हीलिंग है ये पॉसिबल होगी। और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को सेल करना चाहते हैं, प्लीज़ डू इट ओके। कोई आपको अगर इनकरेज करता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ। मेरा नाम नाज है ओके। मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आपको भर भर के प्यार भेज रही हूँ। प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी को सेल कीजिए, आपकी क्रिएटिविटी की वैल्यू है ओके। सो यस, ये बहुत अच्छा महीना है खुद को लॉन्च करने का भी ओके। ब्यूटिफुल, हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव द टावर कार्ड विच इज़ अगेन द मेजर आर्काना। और ये थोड़ा सा ऐसा कार्ड है जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग टैरो देखते हैं अमूमन उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है क्योंकि टैरो रीडिंग्स में टावर कार्ड को ज़रा ऐसे दिखाया जाता है कि देखने वाले का जो रिलेशनशिप है कार्ड्स के साथ वो थोड़ा सा
ऐसे हो जाता है, राइट। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक बहुत माइंडफुल होना टैरो रीडिंग्स को देखते वक्त बहुत ज़रूरी है। बट एनीवेज, सो वी हैव द टावर कार्ड। द टावर कार्ड कोई हुआ कार्ड नहीं है, ये सिंपल बात करता है आपकी नई फाउंडेशन की। ये बात करता है कि जो चीज़ें गिर रही हैं पहले तो उन्हें गिरने दो, और उसका ये जो गिर रही हैं इसमें ये रियलाइज़ करो कि ये गिरी क्यों। आपके हाथ में बस इतना है, अगर कुछ यहाँ पर टूट रहा है, बिखर रहा है, कुछ ऐसा है जो आपको रियलाइज हो रहा है कि यार ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही, बहुत ऑनेस्ट स्पेस है ये मेरी जान, बहुत ऑनेस्ट स्पेस, क्योंकि मेजर आर्काना जो है वो स्पिरिचुअल साइड से ज़्यादा डील करते हैं। ओके, सो बहुत ऑनेस्ट स्पेस से इस मंथ में, अप्रैल मंथ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ आपको सिंपली ये समझना है कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये हुआ मतलब ये हुआ क्यों, इसकी नौबत ही क्यों आई। ओके, और जब ये आप ये सवाल करोगे ना कुछ आपके सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि टावर कार्ड जो है ये रूड अवेकनिंग का कार्ड भी गिना गया है। कोई चीज़ पल्ले पड़ना, कोई टिंग मोमेंट होना आपका। ओके, सो नई फाउंडेशन की बेसिकली बात होती है इस कार्ड से। सो आई थिंक जो भी यहाँ पर बिखरेगा वो इसीलिए बिखरेगा क्योंकि आप उसे नए सिरे से बिल्ड करने को इसी मंथ में रेडी होंगे। ओके, आपके पास नया मास्टर प्लान होगा, नया रूटीन होगा। ये भी पॉसिबल है कि इस पूरे मंथ से आपकी जो ओवरऑल फिजिकल रियलिटी है वो भी बदले, विच मीन्स कि आपका खाने पीने का ढंग, आप कोई नई डाइट फॉलो करना शुरू कर सकते हैं, कोई आपका वर्क रूटीन चेंज हो सकता है, आप कोई नया रिदम ऐड कर सकते हैं, जिम या फिर डांसिंग या फिर सिंगिंग। इस इसकी नई फाउंडेशन जो बेसिकली आपके 24 घंटों को थकाए नहीं बल्कि उसे स्ट्रांग बनाए। रात को जब आप सोएं अपने कमरे में, तो आप ये ख्वाब लेकर या ये फीलिंग लेकर ना सोएं कि ओ माय गॉश आज का दिन भी बर्बाद हुआ, बल्कि यू नो व्हाट, आज का दिन मेरा अच्छा गया, यू नो व्हाट, आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव था। ये जो फीलिंग है ये पोटेंशियल लेकर आता है द टावर कार्ड। सो इस डेक में तो ये और भी खूबसूरत है क्योंकि इसमें जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी है। इस कार्ड में जो फाउंडेशन है ट्रेडिशनल टैरो में थोड़ी और होती है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग डेक है और मैंने इसे 2024 की ये जो रीडिंग थी इसी के लिए इसे मैंने ऑर्डर भी किया था। तो बट येस, ये इंटरेस्टिंग कार्ड है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बारे में बात करता है। मेरा आपको जो मेन मैसेज होगा वो यही है कि अलाउ कीजिए क्वेश्चंस को अपने बिहाफ पर कि ये क्यों हो रहा है। ओके, अगर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, एक क्वेश्चन, और दूसरी तरफ कौन सी चीज़ काम करेगी, और जो चीज़ काम करेगी उसमें डेफिनेशन किस चीज़ की लेकर आनी है कि जो चीज़ काम नहीं की है, विच मीन्स कि ये चीज़ें काम नहीं की हैं तो इसके ऑपोजिट में क्या बैठा है, उसके ऑपोजिट से जो चीज़ आपके लिए काम करेगी आप उसकी डेफिनेशन में से रख सकते हो। ओके, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा ऐसे माइंड को चलाने का महीना है आपके लिए, लेकिन अगर आप कर पाते हो तो अवेकनिंग का पीरियड भी है आपके लिए। ओके, The next card we have the Queen of Swords for the month of May. I mean मई का महीना, हमारे पंजाबी में बड़े गाने बनते हैं मई के महीने के ऊपर। मई का महीना गर्मी के लिहाज से बहुत टफ माना जाता है नॉर्थ इंडिया में, खास करके जहाँ से मैं हूँ पंजाब से। सो क्वीन ऑफ सोल्स भी टफ है, सभी को पता है, शी इज़ रफ एंड टफ, लेकिन वो रफ एंड टफ उन्हीं चीज़ों में है या फिर उसी समय है जहाँ ज़रूरत है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक वो एक हायर सेल्फ की एनर्जी में है। वो समझती है कि लव एंड लाइट जो है वो हर जगह काम नहीं करेगा। समटाइम यू जस्ट हैव टू टेल द पर्सन टू फक ऑफ, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, कभी कभी आपको लव एंड लाइट की जगह आपको बोलना पड़ता है कि यू रियली आर यू सो स्टूपिड, जस्ट स्टॉप डूइंग इट, यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट विद द पर्सन, राइट। सो वही वो चीज़ यहाँ पर कर रही है विद द क्वीन ऑफ सोल्स, एंड आई थिंक आपको भी यही करने की ज़रूरत होगी। सच बोलिए, सच अगर कड़वा भी हो फिर भी बोलिए। ओके, इस एनर्जी को चैनल होने दीजिए, क्योंकि कभी कभी लव एंड लाइट का प्रेशर हमारे खुद के ऊपर भी होता है। कभी कभी हम खुद भी इतने प्रेशराइज्ड होते हैं कि हमें सिर्फ इनोसेंट सेल्फ, अच्छी सेल्फ, काइंडनेस वाली, फॉरगिवनेस वाली, खास करके जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअल में एक ऐसा प्रेशर बिल्ड कर देती है कि फॉरगिव करो, फॉरगिव करो, फॉरगिव करो। लेकिन यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है विद द क्वीन ऑफ सोल्स एनर्जी कि हम वक्त ले सकते हैं। अगर हमें फॉरगिवनेस के लिए वक्त चाहिए तो हम फॉरगिवनेस के लिए वक्त ले सकते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे उसी वक्त किंग ऑफ कप्स बनने की ज़रूरत नहीं है कि ओ आई फॉरगिव यू, आई एम गोना टेक माई टाइम एंड दैट्स ओके, राइट। इसमें क्या बड़ी बात है।
सो ये माइंड सेट है जो ना ये आपको सक्सेस दिलाएगा, क्योंकि ओवरऑल ये क्वीन का कार्ड है। क्वीन क्या है? तख्तोताज, ये है रिस्पेक्ट, ये है स्टेटस, ये है लोग आपको फॉलो करें, ये है कि आपकी पावर है। ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आपको ये एटीट्यूड लगेगा। सामने वाले को ये मत एहसास होने दीजिए कि आप, क्योंकि आप फॉरगिव कर देते हो तो उसको हक है कि वो बार बार आपको हर्ट करे। नो, नो मीन्स नो। अगर इस मंथ में कोई ऐसा पर्सन भी आपके साथ डील करता है, लेट्स से कि जो बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसा बिहेवियर रिपीट कर रहा है जो आपको डैमेज कर रही है एनर्जी, और आपने एक बार माफ़ किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, लेकिन छठी बार आते वक्त ना you're telling them no, whoever this person is, जो भी एक करतूत करेगा आपके साथ, जो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी फॉर्म में होगी, विच मीन्स कि ये सोशल मीडिया से हो सकती है कि कोई पर्सन आपको ऐसे बार बार बॉदर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई जेन्युइनली आपके मतलब इन्वायरमेंट में भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। ओके, सो ये जो भी है बेसिकली आपको वहाँ पर वो क्वीन ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को पीछे छोड़कर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैप इन करना है, और उनको कहना है कि नो, I'm done with you, I'm done with your bullshit, now you gotta stop it, okay? Otherwise ये मेरी सोड है और मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तो यस, इस तरीके से बेसिकली आपको डील करना है, और इस एनर्जी को चैनल करने से मत डरिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि सिंपल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस चीज़ की यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपनी लव एंड लाइट की ये जो फेक एनर्जी है इससे बाहर निकलो एंड बी यू, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स बात करती है बी यू। आप जो हो, जैसे हो वैसे रहो, और चीज़ें फिर अपने आप से ढलेंगी आपके हक में। ओके, सो यस, आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग मंथ होगा, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस मंथ के लिए हूँ, आपके लिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए, क्योंकि फेस वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रही है। अभी तक के जो 3-4 कार्ड्स थे इनमें फेस वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू यहाँ पर है। सो ये एनर्जी धमाल लेकर आएगी आपके 3D वर्ल्ड में। आप कैसे दिख रहे हो, ओके, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आप अपनी पावर को और कितना बढ़ाना चाहते हो, तो रियल गेम यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, you're strong, पाइल नंबर 2, there's no doubt about it। अगर आपको है तो पता नहीं क्यों है भाई, निकाल दो इस डाउट को अपने माइंड से बाहर, बिकॉज यू आर स्ट्रांग। क्योंकि यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द टावर कार्ड, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है चैरियट, यहाँ पर है वर्ल्ड कार्ड। आई मीन इसको एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत है क्या मुझे? ये है बहुत हायर लेवल के विजडम, ये है बहुत सारी इंटेलिजेंस, और बहुत सही प्रोपोर्शन में जब आपके पास इंटेलिजेंस मौजूद होती है उसके तो क्या ही कहने हैं, राइट? सो स्ट्रेंथ कार्ड बेसिकली एक रिमाइंडर है। तो आई थिंक जून का महीना इस पाइल के लिए रिमाइंडर्स का होगा, रिमाइंडर्स का, अलार्म्स का। ओके, बहुत सारे अलार्म्स, बहुत सारे साइंस, बहुत सारी ऐसे टिंग 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 ऐसे होगी इस मंथ में आपको। और ये सारी टिंग क्या हो रही है, क्या बताने को हो रही है? दैट यू आर स्ट्रांग। आप जिस भी सिचुएशन से गुजरेंगे उसका मेन मैसेज स्पिरिट की तरफ से ये होगा कि यू आर स्ट्रांग, यू स्ट्रांग, यू स्ट्रांग, बिलीव इट, बिलीव इट। ओके, जैसे एक कह लीजिए कि स्टेटमेंट है जो आपके माइंड में रजिस्टर करने की यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं इस मंथ में, और वो रजिस्टर क्या करना चाहते हैं? दैट यू आर स्ट्रांग। ओके, यू आर स्ट्रांग। हो सकता है कि मई मंथ में कोई ऐसा पर्सन भी आए, पता नहीं क्यों ये रैंडम सा मैसेज मुझे अभी मिला, कि जो आप में ये बिलीफ सिस्टम डालने की कोशिश करे दैट यू आर रूड, या फिर आपको ये कह दे कि ओ तुम तो बदल गए, तुम तो ये हो गए, तुम तो वो हो गए। बट आई थिंक ये जो बैगेज है, जो भी पर्सन इस मंथ में आपके साथ जो वो करेगा, वो इस मंथ में यूनिवर्स बेसिकली आपको वो अवेकनिंग से गुजारेंगे कि नो, you are not rude, you are strong and independent। ये मुझे सुना अभी, आपके गाइड्स ने बोला कि they're not only strong but they're independent, they're strong and independent। so I think ये belief system है जो आपको रजिस्टर किया जाएगा जून मंथ में। सो येस, ये बहुत अमेजिंग होने वाला है मंथ। ये मंथ उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो हीलिंग करियर पाथ में अपना कुछ लॉन्च करना चाहते हैं। ओके, फॉर सम रीज़न मुझे म्यूज़िक सुन रहा है, मेडिटेटिव म्यूज़िक, मेडिटेशंस, मेडिटेटिव म्यूज़िक, मेडिटेटिव गाइडेड मेडिटेशंस हो सकती हैं।
कुछ ना कुछ म्यूज़िक से जुड़ा हुआ अगर कुछ आप लॉन्च करना चाहें बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वैसे भी कोई हीलर बनना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई वर्कशॉप करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ सकती है। ओके, बट ये ऐसे हीलिंग करियर पाथ की मैं पोटेंशियल देख रही हूँ यहाँ पर। मुझे शादी भी दिख रही है, फॉर सम रीज़न मुझे कन्यादान दिखा, बहुत क्लियर सीन, और मुझे कन्यादान होते हुए दिखा किसी का। ओके, सो शादी है यहाँ पर, खास करके जो लड़कियाँ इस पायल को देख रही हैं, आई थिंक आपके माता पिता को सौभाग्य प्राप्त होगा आपके कन्यादान का। सो कंग्रेचुलेशंस इस मंथ में। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि जो लोग इस पायल को देख रहे हैं और जो बहुत रिच हैं, जो बहुत रिच हैं, जो बहुत अबंडेंट हैं, और आप सेटल हैं अपनी लाइफ में, फॉर सम रीज़न ये एक मैसेज आपकी हायर सेल्फ की तरफ से है कि आपको गरीब बच्चे जो हैं, गरीब बच्चियां जो हैं, उनका कन्यादान करना चाहिए। जिनके माता पिता अच्छे से शादी नहीं कर पाते, आपको उन बच्चियों की शादी में सहयोग देना चाहिए। ओके, सो ये बेसिकली उन लोगों के लिए मैसेज जिनके ऑलरेडी हाथ भरे हुए हैं। सो कन्यादान का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओवरऑल आई थिंक दान के लिए भी ये बहुत अच्छा महीना रहेगा। ओके, एंसेस्टर्स के नाम का दान, पुण्य करना, पाठ पूजा करवाना, कहीं कुछ भोग चढ़ा देना, ये सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा महीना है आपके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, क्योंकि ये मूवमेंट के बारे में बात करता है, एंड आई थिंक वर्ल्ड कार्ड के नीचे इस कार्ड का आना इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। सो 6 of swords, my love, 6 of swords is all about movement, point A to point B. You are ready. और यहाँ पर क्या होगा ना, मैसेज तो यही होगा ना कि यू आर रेडी। पॉइंट ए में जितना था, जितना करना था हो गया, पॉइंट बी में अब आगे बढ़ो। कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट ए में कुछ चीज़ें एक्चुअल में पूरी नहीं भी हुई होती। जैसे हमें होता है कि यार ये चीज़ अभी भी अधूरी है, ये चीज़ अभी भी अधूरी है, तो मैं कैसे बढ़ जाऊँ पॉइंट बी की तरफ। लेकिन ये कार्ड कहता है कि जो चीज़ मतलब पेंडिंग पड़ी हुई है वो दरअसल आपके लिए थी ही नहीं, वो इस वजह से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो लेट्स से कि मान लीजिए कोई पर्सन जुलाई तक आते आते आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहा, आपको कमिटमेंट दे नहीं रहा, आप उसमें इन्वेस्ट करते चले जा रहे हो, वो कमिटमेंट दे नहीं रहा आपको, तो उसका मतलब क्या है, वो था ही नहीं आपका, वो था ही नहीं आपका। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर स्पिरिट आपको वो कह रहे हैं कि नो 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 नो, अब आगे बढ़ो, क्योंकि तो इसके पीछे तुम्हारी खुद की डेस्टिनी ब्लॉक हो रही है। पॉइंट बी में जाओ, वहाँ पर राइट पर्सन मिल जाएगा। पॉइंट बी में जाओ, वहाँ पर राइट वर्क अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये काम के लिहाज से भी हो सकता है कि किसी काम को आपने पहले 6 महीनों में अपना दिल दिया, जान दी, सब कुछ दिया, कोई आइडिया, लेकिन वो नहीं काम किया अगर मान लीजिए आपके लिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जुलाई मंथ में आप मूवमेंट को चूज़ करें। आप कहें कि ओके कुछ है जो नहीं काम कर रहा, आई नीड टू चेंज माई प्लान, मुझे अपने प्लान को चेंज करना चाहिए, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मुझे फॉर सम रीज़न मोनोलॉजी का जो ऑरिकल कार्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मुझे ये कार्ड दिख रहा है आपके लिए कि मोनोलॉजी ऑरिकल से है, आप गूगल कर सकते हैं इसे। ओके, कुछ लोगों के लिए वो कार्ड सिग्निफिकेंट है, या फिर उसका जो मून साइकिल है, मून साइकिल, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, मुझे याद नहीं उसका मून साइकिल कौन सा है उस कार्ड में, बट एनीवेज ये कार्ड डेफिनेटली यही बात कर रहा है कि पॉइंट ए में अब कुछ नहीं है, कुछ नया शुरू करो। तो नएपन का महीना है ये, नएपन से ही बैलेंस आएगा। अगर इस पूरे महीने में आप इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आपको कुछ और नया करने की ज़रूरत है। ओके, आप वही पुरानी चीज़ों में गोल गोल घूम रहे हो, इस वजह से कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई भी ग्रोथ नहीं, और आप स्टक महसूस कर रहे हो। तो नया कुछ करोगे तो नयापन आने से जीवन में बैलेंस भी आएगा, हीलिंग भी आएगी। यहाँ पर मुझे कडेसिस सिंबल दिख रहा है, तो आर्कएंजल राफेल की एंट्री हो सकती है इस मंथ में। फॉर सम रीज़न आपको आर्कएंजल राफेल, ग्रीन कलर उनके जो सिंबलिज्म है, ये सब चीज़ें बहुत चेज़ कर सकती हैं, फॉलो कर सकती हैं। अगर करें तो ये आपके लिए साइन है कि आर्कएंजल राफेल आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो हीलिंग के आर्कएंजल माने गए हैं, डॉक्टर गिने गए हैं वो। सो यस, अगर आप अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट में कहीं पर भी हीलिंग चाहें तो आप उनसे मांग सकते हैं। ओके, सो वो कोई हीलर भी भेज सकते हैं आपके जीवन में, ये भी पॉसिबल है कि कोई हीलर की भी एंट्री हो इस मंथ में आपके जीवन में। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस वाज जुलाई, दिस इज अगस्त। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ थोड़ी सी कहानी जो है थक जाती है
यहाँ आते आते हम थक जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ आते आते हमें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की, सेल्फ लव की ज़रूरत है बेसिकली। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो सबसे ब्यूटीफुल मैसेज मुझे दिखता है ट्रेडिशनल टैरो में, वो यही होता है कि बस कुछ कदम और, बस कुछ कदम और तुम पहुँचने वाले हो। ये होता तो कंप्लीशन का ही कार्ड है, लेकिन इसके कंप्लीशन में एक जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ कदम और, घर अभी पहुंचे नहीं हो, पहुंचने वाले हो, दिख रहा है घर हमें, राइट। सो आई थिंक ये महीना जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होगा आपको जहाँ पर आपको लगे कि हाँ बस थोड़ा सा और फिर हो जाएगा। ओके लेकिन अच्छी चीज़ इस कार्ड की यही है कि घर पहुंचकर यू कैन रेस्ट, आप रेस्ट कर सकते हो, रिजुविनेट कर सकते हो, अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हो। सो आई थिंक इसका जो पहले 10 दिन है इस मंथ के, वो आपके थोड़े से ऐसे मतलब नाज क्या करूं, मुझे नींद आ रही है लेकिन ये काम भी देना है, ऐसे निकल सकते हैं। और जो आखिर के 20 दिन हैं वो थोड़े आपके स्मूथ, मतलब हल्के हल्के, जिसमें आप देखोगे कि हाँ एक ताज़ापन है आपके व्यवहार में, आपके कंधे अब जकड़े हुए नहीं महसूस कर रहे, आप हल्कापन महसूस कर रहे हो। ड्रास्टिक वेट लॉस भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पर, इन अ गुड वे। यहाँ पर मतलब कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है, ये पॉजिटिव ही है कि अच्छे से मतलब आपका एक हल्कापन आपके वेट में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके सो इस बटरफ्लाई का जितना 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 कह लीजिए कि पर्पस था वो सर्व हुआ, और इस नई बटरफ्लाई के अब उड़ने का समय आ गया है। तो 10 के बाद जो एनर्जी आती है वो आती है पेजेस की। पेजेस के बाद हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं किंग और क्वीन की। ओके सो आई थिंक पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो भी आपको इस मंथ में देखने को मिलेगी। हालांकि वो कार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं एनर्जी रीडर हूँ, मैं एनर्जीज को रीड करती हूँ। सो यस 10 ऑफ वॉन्ड्स से पहले 10-12 दिन आपके थोड़े से भारी होंगे, लेकिन बाकी का महीना हल्का होगा और बाकी के दिनों में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। तो कोई ना कोई कोर्स को लेकर आप साइन अप कर सकते हो, किसी आइडिया, कोई ऐसा आइडिया जिसको लेकर आप पैशनेट हो, जो आप शुरू से करना चाहते थे, बचपन से आपका कोई ख्वाब था इस काम को करने का। मुझे शब्द सुन रहे हैं, बोल, किसी चीज़ को बोलना, नरेट करना, वॉइस ओवर एक्टर्स जैसे होते हैं, फॉर सम रीज़न कुछ लोगों के लिए ये चैनल मैसेज है। तो हो सकता है कि ऐसी कोई शुरुआत हो आपकी। ओके लेकिन ये जो भी शुरुआत होगी इसमें बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके डे टू डे लाइफ को ब्यूटिफुली टच करेगी, उसमें सुधार करेगी, नाइट टाइम रूटीन को अच्छे से रखेगी। ये भी हो सकता है कि जो पहले 10 दिन भारी निकले आपके, उसका भी ये लर्निंग लेसन है जो आप अपने बाकी के दिनों में अप्लाई कर रहे हो। ओके सो यस बैलेंस्ड मंथ मैं इसको बोलूँगी, सही है ये मंथ आपके लिए। ओके आगे बढ़ते हैं, नवा महीना, जजमेंट कार्ड। माय गॉड यहाँ तो मतलब पावर डबल कर दी क्रिएटर ने, जो इस डेक के क्रिएटर हैं। एक शेर काफ़ी नहीं है क्या, कि 2 शेर लग रहे हैं हमको यहाँ पर, 2 टाइगर्स लग रहे हैं हमको यहाँ पे, है ना। सो जजमेंट कार्ड, सब कुछ डबल हो रहा है इस महीने में। ओके हर चीज़ डबल हो रही है, एंड फॉर सम रीज़न वो मुझे दिखा रहे हैं ग्रिंच का हार्ट। ग्रिंच एक कैरेक्टर है जो क्रिसमस के टाइम बहुत चर्चा में आते हैं, इनकी मूवी भी हो सकता है आपने देखी हो। डबल इन साइज, फॉर सम रीजन स्पिरिट इज टेलिंग मी डबल इन साइज, समथिंग इन योर लाइफ पाइल नंबर 2 जो डबल हो जाएगा, और वो इतनी इंटेंस एनर्जी होगी आपके खुद के लिए कि आप ओवरवेल्म्ड होंगे इस महीने में। अगर आप आई डोंट नो ट्विंस, मुझे ट्विंस दिखा, ट्विंस आपके लिए दरअसल ट्विंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 10-10 यहाँ भी ट्विन की एनर्जी मौजूद है, यहाँ पर भी ट्विन की एनर्जी मौजूद है। सो यस आई थिंक आपके लिए ओ माय गॉश एसेस भी 2 हैं यहाँ पर, तो ट्विन की एनर्जी बहुत है। और सितंबर मंथ में 9वां महीना, 9 महीने प्रेगनेंसी को भी लगते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो इस साल में। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आई थिंक ये जो भी है ये बहुत ओवरवेलमिंग है। मैं हमेशा अपनी वर्कशॉप्स में भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि ये जो हार्ड मास का शरीर है इसकी एक लिमिट है, इसकी एक लिमिट होती है। कभी कभी जो हाई लेवल की कह लीजिए कि वाइब्रेशंस होती हैं, चाहे वो हो हायर वाइब्रेशंस की, लेकिन उनको
महसूस कर पाना या उनको जगह दे पाना अपनी बॉडी में कभी कभी हमारे लिए इजी नहीं होता। तो वही एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं लेकिन आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो, बहुत ओवरवेल्म्ड, क्योंकि सब कुछ डबल है और आपको डबल की आदत नहीं है। आपको जैसे प्यार डबल मिलना शायद उसकी आदत नहीं है, या आपके साथ जो मिरेकल्स होना उसकी डबल की आदत नहीं है। लेकिन वही चीज़ जो बिटर स्वीट मैं यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रही थी कि एक तरफ अच्छा भी है और एक तरफ यहाँ पर आप ओवरवेल्म भी हो। ओके, तो आपको यहाँ पर हेल्प लगेगी पावरफुल लोगों की, ऐसे लोगों की जो जिनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, जिनका कैरेक्टर बहुत मजबूत है, उनकी ग्राउंडेड एनर्जी आपको लगेगी। ओके, उनकी साधना का जो ऑरा है, जो उनका खुद का ऑरा है ना, वो आपको लगेगा। तो आपका इस मंथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप हाई वाइब्रेशनल और ग्राउंडेड लोगों के इर्द गिर्द खुद को रखें, क्योंकि आप ओवरवेल्म्ड होंगे। ओके, लेकिन आपके अगर इर्द गिर्द ग्राउंडेड लोग हैं तो वो आपकी हीलिंग में आपकी मदद कर सकते हैं, और जो आपके ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें एंजॉय भी आप कर पाए, उनमें भी आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, सो लियो साइन बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, फायर साइंस। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि लाइक माइंडेड लोग, लाइक माइंडेड आपका सोल ट्राइब, क्योंकि यहाँ पर दोनों कैट्स हैं, यहाँ पर वुल्फ और कैट नहीं है, दोनों टाइगर्स हैं यहाँ पर। सो आपका सोल ट्राइब भी, ऐसे लोग जो आपको ऊर्जा से भरते हैं, ना कि आपकी ऊर्जा छीनते हैं, ऐसे लोगों की ऊर्जा लगेगी आपको। बट दिस इज बिग। अगेन मैं यहाँ पर जो मेन मैसेज है उस पर ध्यान देना चाहूँगी, आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगी कि दिस इज बिग। ये महीना धन्य हो जाओगे आप। ओके, ये महीने में आपको ऐसा लगेगा कि क्या बात है यार, 2024 ने तो मतलब वाह वाह करवा दी मेरी, मतलब ऐसा आपका बेस्ट मंथ हो सकता है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर मंथ में वी हैव द 10 ऑफ कप्स, और अक्टूबर का महीने का जो नंबर है वो भी 10 है, तो 10-10 की एनर्जी, एंजल नंबर 10-10 इस मंथ में आपको अगर फॉलो करे तो यस, आप समझ लीजिए कि आपके साथ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। ओके, सो 10 ऑफ कप्स, अल्टीमेट हार्मनी, द अल्टीमेट हार्मनी। आप अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में जो अपने लिए सबसे बड़ी खुशी देख सकते हो, ये बेसिकली उसकी झलक है। 10 ऑफ कप्स उसकी झलक है। ऑब्वियसली इसके पड़ाव हैं, पड़ाव, जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि ओ मुझे $1 बिलियन चाहिए, तो क्या मुझे $1 बिलियन मिलने वाले? नो, उसकी झलक है, उससे मिलता जुलता, उसके जैसा ही कुछ मिलता जुलता है जो आप रिसीव करोगे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से अक्टूबर मंथ में। ओके, सो यस, बहुत भरे भरे रहना खुशी से, बहुत मिल्क एंड हनी की एनर्जी इस महीने में आप डेफिनेटली वेलकम करने को रेडी हो, किसी भी अच्छी ऊर्जा को वेलकम करने के लिए रेडी हो। कुछ शुभ खरीदना चाहते हो तो वो आपको इस मंथ में खरीदना चाहिए, परचेज करना चाहिए। घर खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, ज्वेलरी खरीदना चाहते हो, घर में नया फर्नीचर लेकर आना चाहते हो, आई थिंक ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ये महीना अपने घर के साथ कनेक्ट होने के लिए भी बहुत अच्छा है। अपने घर को डेकोर करना, जो ऑलरेडी घर आपके पास है, उसकी वाइब्स को, उसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, ये और लक्ष्मी को आपके जीवन में लेकर आएगा। ओके, लक्ष्मी माता की एनर्जी को। सो ये महीना, अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूं, ये महीना है कि भरा भरा देखना, कि मैं कितना ब्लेस्ड हूं। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का पर्सपेक्टिव है 10 ऑफ कप्स। ये बात करता है कि मेरे पास कितना है, मेरे पास कितना है, और जितना है आपके पास उसको लेकर ग्रैटिट्यूड शो करना कि ओ माय गॉश मेरे पास कितना है, भगवान ने मुझे कितना दिया है, और यहीं से मैजिक क्रिएट होगा। मुझे यहाँ पर सन की एनर्जी भी दिख रही है। सो 10 ऑफ कप्स के साथ आप सन की एनर्जी को भी विटनेस करोगे। अगेन मुझे प्रॉपर्टी भी दिख रही है इस पाल के लिए इस साल में, और अक्टूबर मंथ में हो सकता है कि कोई लैंड है आप परचेज करें, आपको कोई इनहेरिटेंस भी मिल सकती है। बट यस, कितना है मेरे पास, ये ही थॉट आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, उजाला लेकर आएगा। ओके, रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा है ये महीना। ओके, प्यार है यहाँ पर दिख रहा मुझे। वैल्यू, मुझे वो शब्द दे रहे हैं वैल्यू, स्पिरिट इज सेइंग वैल्यू। आपको एक दूसरे की वैल्यू समझ में आएगी। अगर आपके जीवन में कोई है, आप किसी के जीवन में हो, तो एक दूसरे की वैल्यू समझ पाओगे आप।
ओके। नवंबर मंथ, एस ऑफ सोल्स, आर्कएंजल माइकल की एंट्री हो रही है यहाँ पर। सो प्रोटेक्शन बहुत है इस महीने में आपके लिए, बहुत प्रोटेक्टेड महसूस करोगे। क्लैरिटी भी बहुत है माइंड में आपके, आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या हुआ इस पूरे साल में और आने वाले सालों में आपको क्या चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है। जैसे एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा है आपके खुद के माइंड में। ओके। और अगर आप इस पूरे साल में कोई बिलीफ सिस्टम को हील करने का भी सोच रहे हैं, नवंबर मंथ में आपको उसकी मैनिफेस्टेशन दिख जाएगी, विच मीन्स कि नवंबर मंथ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपके नए बिलीफ सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ओके आपके नए बिलीफ सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ओके सो एस ऑफ सोर्ड्स की डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, माइंड के लिए बहुत अच्छा महीना है ये। चैनल करना अपने थॉट्स को, लिखिए। अगर राइटर हैं तो आपको कुछ ना कुछ लॉन्च करना चाहिए, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बैठना चाहिए यहाँ पर। ओके ऑल्सो अपडेट करना, कम्युनिकेशन के लिए जो भी मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर है अगर वो अपडेट करने वाला है तो नया कंप्यूटर खरीद सकते हैं आप, लैपटॉप खरीद सकते हैं, नया फ़ोन खरीद सकते हैं। बेसिकली गैजेट्स जो भी आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन सिर्फ लोगों से नहीं होती। लेट्स से कोई सॉन्ग है, आपको उसे सुनना है और आप किसी हेडफोन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक हेडफोन है वो ख़राब है, अच्छे से आवाज़ नहीं देता, साउंड नहीं देता, राइट। तो उसे अपडेट करना भी कम्युनिकेशन में सुधार है, क्योंकि सॉन्ग और आप, इनमें क्या है, इनमें कम्युनिकेशन हो रही है। ओके सो आई होप कि आप मेरे मैसेज को समझ गए। बट यस ये महीना अपडेट का है, अपडेट करना, चीज़ों को अपडेट करना। ओके ऑलराइट, आखिरी मंथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मामला फिर से थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी सी स्ट्रगल की एनर्जी है, थोड़ी सी वुंडेड वॉरियर की एनर्जी है। मैं 2023 में मेरे पेरेंट्स कनाडा आए हुए थे और मैं उनको लेकर जू गई थी, और वहाँ पर हमने ज़ीब्रा स्पिरिट को देखा था, ज़ीब्रा एनिमल को देखा था। इस चीज़ कि मैं क्योंकि एक स्पिरिचुअल करियर से हूँ, तो मुझे हर चीज़ों को स्पिरिट एनर्जी में बोलना पसंद है। दैट इज़ वाई मेरी वोकैबुलरी ऐसी है, बट आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। बट यस, मैंने ज़ीब्रा एनिमल को देखा था, उनके साथ एक बच्चा था, उनका बहुत ही छोटा सा बच्चा और वहाँ पर वो जो ज़ू को चलाते हैं वो लोग बेसिकली वो बता रहे थे कि कैसे ये जो मदर है ये अपने बच्चे को लेकर बहुत मतलब कितनी सेंसिटिव है, अपने ये बच्चा हमेशा इसके साथ ही रहता है और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। वो सब कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे थे। तो मैंने देखा जब इसको, तो वो बच्चा दूध पीने लगा। माँ ज़ीब्रा मदर खड़ी है उसके पास, छोटा सा ज़ीब्रा का बच्चा, और वो दूध पीने लगा। उसको देखकर मैं रोने लग गई फॉर सम रीज़न मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए देखकर सीन को। और वो अपने आप में बहुत सेक्रेट सीन था, बट एट द सेम टाइम समहाउ मैं ज़ीब्रा की कॉन्शियसनेस के साथ भी यहाँ पर कनेक्ट की कि ये जो मदर है ये कितनी अलर्ट भी होगी कि इस समय इसका बच्चा दूध पी रहा है, दिखने में ये कितनी सॉफ्ट और कितनी नर्चरिंग एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम वो माँ के अंदर कितनी वो अलर्ट भी है कि उसको दूध भी पिलाना है, लेकिन उसे चकन्ने भी रहना है कि कहीं से कोई खतरा ना आ जाए, कहीं से कुछ आ ना जाए, कहीं से कोई और एनिमल ना आ जाए, कहीं से कुछ ना आ जाए और उसके बच्चे को हर्ट ना कर दे। सो समहाउ अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को समझे, ये इसमें बहुत गहराई है। ज़रूरी नहीं है जो फेस वैल्यू पर हमें चीज़ दिख रही है वही सीन में चल रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सो आई थिंक यही इस महीने में होगा भी आपके साथ। पायल नंबर 2, बाहर से हो सकता है कि आप बहुत काम, बहुत नर्चरिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखें, लेकिन अंदर से हो सकता है थोड़े हिले हुए हों, या आपको लग सकता है कि यार मुझे भी हेल्प चाहिए, थोड़े से परेशानी हो सकती है। तो मेन मैसेज यही है कि अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प मांगिए। वो ज़ीब्रा माँ जो है वो शायद हो सकता है कि हेल्प बोल कर ना मांग सके, उसकी कोई और लैंग्वेज हो सकता है कि हो, लेकिन आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, जता सकते हैं कि यार बाहर से मैं अगर तुमको बहुत स्ट्रांग दिख रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं अंदर से भी हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है और मुझे हेल्प चाहिए। इट्स ओके, बी हम्बल। ओके आई थिंक एक हम्बल पर्सन ही हेल्प मांग सकता है, ये मेरा विचार है, मेरा पर्सनल विचार है। मैं जितनी भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस की स्टडी करती हूँ, मुझे यही बार बार समझ में आता है कि बहुत स्ट्रांग लोग जो है ना, सिर्फ वही मदद मांग सकते हैं। दिखाया उल्टा जाता है हमें, सिखाया, ये जो मैट्रिक्स है जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसमें उल्टा है कि यार हेल्प मांगना तो मतलब कमज़ोरी की निशानी है, बट एक्चुअल में इसका रिवर्स हो रहा है। जो सबसे स्ट्रांग पर्सन है ना, वही हेल्प मांगते हैं,
क्योंकि वो हम्बल हैं। ओके, सो आई थिंक ये आपको करना है इस महीने में अपने लिए। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, यहाँ से आपकी जो स्प्रेड है आपका एंड होता है। अब हम यहाँ पर आपके बाकी डिविनेशन टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आई रियली लाइक योर रीडिंग, इट वाज गुड, फन। मैं थका हुआ नहीं महसूस कर रही, विच इज़ अगेन अमेजिंग। आई मीन 40-45 मिनट हो गए, बोलती चली जा रही हूँ। बट लेट्स से आपके चार्म्स देखते हैं। ओके, ओह इंटरेस्टिंग, हमारे पास आया है बड़ा ही इंटरेस्टिंग 1 रुपये का नोट। मैं जब इंडिया से कनाडा आई थी तब मेरा जो इंडिया का पर्स था उसमें था ये और मुझे मेरे बहुत ही किसी अपने ने मुझे ये दिया था, तो मैं इसको यहाँ ले आई थी याद के तौर पर। सो ये अब बनता नहीं है ऑब्वियसली, अब ये आपको दिखेगा नहीं, बट अगर आप इस नोट को देखें तो इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, 4 7 4 3 8 5 3 2। नंबर्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। पाइल नंबर 2, इतनी मैनिफेस्टेशंस की बातें हैं, आई थिंक आपको इस चीज़ की जानकारी होगी। सो नंबर 1 रुपये, नंबर 1, राइट, नंबर 1 बात करता है नंबर 1 पोजीशन के बारे में, पहला स्थान, रोल मॉडल्स का, ये स्थान है आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी आई एम, आप क्या बनना चाहते हैं बेसिकली। एंड आई थिंक ये पोटेंशियल इस साल में आपके लिए मौजूद है। ओके, और 3D रियलिटी में जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली यूनिवर्स के रूप में काम करती है। स्पिरिचुअल रियलिटी में जैसे यूनिवर्स है ना, वैसे ही 3D रियलिटी में गवर्नमेंट होती है जो हमें मेंटेन करके रखती है, इस्टेब्लिश करती है, हमारी लाइफ को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, अफेक्ट करती है, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिशंस भी होते हैं, राइट। सो द सेम वे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपकी डेफिनेटली पॉसिबल है अगर आप कोई सरकारी जॉब चाहते हैं, ये आपका साइन है। ओके, लेकिन ये भी बात करता है कि कैसे आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप रेडी हो खुद को लॉन्च करने के लिए। नंबर 1 है लॉन्च की एनर्जी। ओके, सो नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं आपके लिए, सो इस एक चीज़ को याद रखिएगा। वी ऑल्सो हैव 4 लीफ क्लोवर, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने इसे टावर कार्ड के ऊपर रखा, पता नहीं क्यों रखा, लेकिन अब मेरा ध्यान जा रहा है ये पिलर्स के ऊपर। अपने लिए नया जीवन बनाने के लिए आपको जो भी चाहिए वो आपको आपकी किस्मत से मिलेगा। ओके, और किस्मत को बनाने का सबसे आसान तरीका है कर्म करना, कर्म के ऊपर विश्वास करना। आपके हाथ में जो है वो कर्म कीजिए, वो कर्म से किस्मत खुलेगी, किस्मत का जो बंद दरवाज़ा है वो खुलेगा, नई फाउंडेशन बनेगी। ओके, और नई फाउंडेशन से नया कैसल, नया महल बनेगा। तो ये मैसेज मुझे आपके लिए मिला है। सो यस, मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी मेहनत को बहुत तवज्जो दें इस साल में। ओके, ऑल्सो वी हैव डेंजर साइन, और ये आपकी व्हील के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ी सावधानी बरतें, खास करके कुछ भी जब नया शुरू हो रहा होता है, आउटसाइड वर्ल्ड के क्या ओपिनियंस हैं, उन ओपिनियन से खुद को सावधान रखें, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स को लेकर आउटसाइड वर्ल्ड का अमूमन पॉजिटिव रिस्पांस नहीं होता, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। ओके, सो खतरा, बाहर के ओपिनियन से थोड़ा सा बच कर रहें। ओके, यहाँ पर टेडी बेयर भी है, आपकी इनोसेंट सेल्फ, आपका इनर चाइल्ड, ये भी समहाउ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। और इसके कनेक्ट होने का जो पर्पस है वो यही है कि ये आपको बताना चाह रहा है कि आप कितने स्ट्रांग हो। आप बचपन से ही बहुत स्ट्रांग थे, पाइल नंबर 2, आप बचपन से ही स्ट्रांग रहे हैं, एक स्ट्रांग चाइल्ड हो सकता है आप रहे हैं। एंड आई थिंक आपके इनर चाइल्ड का यही मैसेज है, और ये आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। और ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, क्योंकि जजमेंट कार्ड के ऊपर आया है। सो मेडिटेशंस में आपको ये इनर चाइल्ड विजिट कर सकता है। ओके, वी ऑल्सो हैव द आउल स्प्रेड, और हमारे पास 2 चाबियां हैं। कुछ लोगों के लिए पेट है, मुझे पेन दिख रहा है, पेन जैसे एक्स पेन होता है ना एनिमल्स के लिए, पेट्स के लिए, जो हम घर में रखते हैं। केज नहीं बोल रही, एक्स पेन बोल रही हूँ। जैसे कुछ लोगों के लिए कोई एनिमल पेट है जो आपकी लाइफ में आ सकता है, ये उसके पेन की चाबी हो सकती है। और ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर बोला था कि कोई प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं, तो कोई ना कोई चाबी आपके पास भी, आपके हाथों में भी ज़रूर होगी इस साल में। ये गाड़ी की भी हो सकती है, घर की भी हो सकती है, तिजोरी की भी हो सकती है। ओके,
नाउ लेट्स सी आपकी एस्ट्रो डाइज क्या कहते हैं। पाइल नंबर 2। सो आपके लिए है 5th हाउस, जो कि फन का है, फन हाउस गिना जाता है, क्रिएटिविटी का, सेल्फ एक्सप्रेशन का। आपके लिए सैटर्न भी आए हैं ओके और एक्चुअल में ये सैटर्न का ही ईयर है, शनि महाराज का ईयर है। ओके और आपके लिए है सैजिटेरियस की एनर्जी, जो कि एक्सपेंशन के बारे में बात करती है। सो पाइल नंबर 2, अगर आपको अब सच में अपने जीवन में प्रोग्रेस चाहिए, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, यू नो, तो ऑब्वियसली मेहनत तो लगती है, वो तो सभी के लिए, वो सिर्फ आपके लिए मैसेज नहीं है कि मेहनत तो करनी है, लेकिन ये 5th हाउस कह रहा है मेहनत करने का ढंग बदलो। ओके मेहनत करने का जो ढंग है वो जरूरी नहीं है कि सीरियस ढंग हो। मेहनत फन के लिहाज से भी की जा सकती है और फन के लिहाज से मेहनत करके भी एक्सपैंड किया जा सकता है। ओके सो यस, आई थिंक आपको जो ये जो शब्द है हार्ड वर्क, यू नो, इसकी डेफिनेशन को बदलना होगा इस साल में। एंड आई थिंक जो शनि महाराज की एनर्जी है, जो सेवा भाव बहुत यू नो अप्रिशिएट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को खुद करना, यू नो, आलस से बचना, लेजी एनर्जी से बचना, ये सब चीज़ें यू नो शनि जी को बहुत पसंद होती हैं। तो यस, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों पर काम करें और अपने बिलीफ सिस्टम को बदलें कि हार्डवर्क माने कि ऐसा नहीं कि कमर तोड़ हार्डवर्क फन भी हो सकता है, यू नो, और उसको आपको इजाद करना होगा, यही सीखना भी है आपको। ये बाहर से मत ढूंढिए कि ये कैसे करना है, यही तो सीखना है आपको इस पूरे साल में। ओके क्योंकि इसी से ही डेवलपमेंट होगी, इसी से ही आप आगे बढ़ोगे। ओके बट यस, आलस से बचिए, यहाँ पर जितना हो सके आलस से बचिए, हार्डवर्क जरूर कीजिए, लेकिन अच्छा हार्डवर्क कीजिए और डिसिप्लिन में खुद को रखिए। ओके साथ ही साथ आप खुद को एक्सप्रेस भी कैसे करते हैं उसमें ऑनेस्टी रखिए। शनिदेव को सच्चाई भी बहुत पसंद होती है, झूठ नहीं पसंद होता। ओके सच्चाई के मार्ग पर चलिए, जो आप हो वो रहो ना यार, क्या प्रॉब्लम है इसमें, जैसे हो वैसे रहो। फेक क्यों करना, फेक करके किसी की दोस्ती पा भी लोगे तो वो कितनी देर चल जाएगी, कितनी देर उस मुखौटे को मेंटेन कर सकते हो आप। द मास्क मूवी में जो जिम कैरी थे, एक वक्त पर उनको लगा कि ये मास्क जो है ये उनको सर्व कर रहा है, ये उनके सारे वाइल्ड ड्रीम्स को पूरा कर रहा है, लेकिन अंत में क्या है, वो थक गए उस मास्क से और उन्होंने कहा कि मुझे इस मास्क से मुक्ति चाहिए। तो वही चीज़ है, मास्क लेकर आना, ओढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, फेक करना, हम सभी एक्टर्स हैं, मैं आपको बताऊं, एक्टिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस एक्टिंग को आप कब तक करते रहना चाहते हो, यू नो, कब तक आप उसको कंटिन्यू करके रखना चाहते हो, ये बात समझनी ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा देर तक यू नो नहीं कर सकते हम एक्टिंग, हमें अपने ट्रू नेचर में वापस लौटना होगा। नहीं आएंगे तो ये बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। ओके ये माइंड कोलैप्स कर जाएगा, ये स्पिरिट कोलैप्स कर जाएगी। तो यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक्सप्रेस कीजिए, जो आप हो वैसे रहिए। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर कॉफी कप रीडिंग। सो पाइल नंबर 2, ये है आपकी कॉफ़ी कप। मैंने जब इसके मिडल में इसे जब मैंने फ्लिप किया था इस कप को, मुझे याद है मैंने इसे जब फ्लिप किया तो मुझे मिडल में स्वास्तिक नज़र आया था आपके लिए। ओके स्वास्तिक यहाँ मिडल में, आई डोंट नो कितने लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से स्वास्तिक नज़र आया, जो कि शुभ की बहुत शुभ ऊर्जा है, शुभ है लाभ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे शुभ कार्य हैं जो इस साल में होंगे, संपन्न होंगे, पूरे होंगे, आपके हाथों से होंगे और उन्हें करते वक्त आपको खुशी भी बहुत होगी। ओके तो एक तरफ से डिवाइन एनर्जी है जो फोकस में है, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, डिवाइन एनर्जीज। ओके यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है, आर्कएंजल राफेल भी थे, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल भी आया आपके लिए, और भी डिवाइन एनर्जीज, यहाँ महाभारत की बात बोली हमने, है ना, डिवाइन एनर्जीज हैं आपके साथ, मेन फोकस ही वही है। पाइल नंबर 1 का जो कप था वो एक्चुअल में बहुत नेम फेम के बारे में था, लेकिन आपका ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, ध्यान थोड़ा लेकर आना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, यू नो, क्योंकि ये एनर्जी फिर चैनल भी होगी। अगर आपके माइंड में ये ऊर्जा है ना कि डिवाइन मेरे साथ है, मेरी एक डिवाइन सेल्फ है, यही आपके विचारों में, आपके स्वभाव में फिर झलकेगी। ओके तो ये आपके लिए एक मैसेज है। और आपका जो पोर्टल एक्चुअल में ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है रोप, यहाँ पर जो सिंबल है ना, मैं इसको आई होप कि कैमरे पर अच्छे से आ जाए, आप देख पाएँ, ये रोप का, जैसे टाई किया हो, जैसे बांधा हुआ नॉट हो किसी चीज़ की, कॉर्ड हो, यू नो, लेकिन आपका पोर्टल ओपन यहाँ पर हो रहा है, विच मीन्स कि इस साल में
आपकी जो जंजीरें हैं, आपके जो बर्डन्स, जो आपके बर्डन्स हैं, मैं जब ये बोल रही हूं तो मेरा गला बंद हो रहा है। आपकी बेड़ियां, जो इन चीजों ने, जो बंधन है मजबूरी के, जिन्होंने आपको बांध रखा है, वहां से आपकी एग्जिट है। दिस इज योर एग्जिट पॉइंट। आई एम हैप्पी फॉर यू पायल नंबर 2। आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर यू, बिकॉज आई थिंक ये एनर्जी हर इंसान डिजर्व करता है। ओके तो एक पोर्टल है आपका जो आपके लिए यहाँ पर ओपन होगा। आप किसी न किसी किस्म के जाल से, किसी न किसी किस्म के पिंजरे से, बॉडी से जुड़ा भी हो सकता है। फॉर सम रीजन मुझे किसी की बॉडी दिख रही है कि कोई कह रहा है कि मेरी बॉडी में ये तकलीफ है, मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाता या ये नहीं कर पाती। ये जो है ना, ये ठीक होगा इस साल में, ये ठीक होगा आपका इस साल में। ओके साथ ही साथ मैं आई डोंट नो कैमरे पर अच्छे से आएगा या नहीं, मैं कैमरा एंगल चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग्स के लिए, क्योंकि इस चैनल पर अब और भी बहुत सारी कॉफ़ी कप रीडिंग्स आएंगी। सो प्लीज़ बेयर विद मी, दिस इज़ माई फर्स्ट रीडिंग विद कॉफ़ी कप, सो प्लीज़ बेयर विद मी। यहाँ पर जो है ना, मुझे यहाँ पर क्लियरली जो है महाभारत का जो सीन है, जिसमें वो हमारे जो कृष्ण महाराज हैं वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और वो रिवील कर रहे हैं अपनी ट्रू सेल्फ को, मुझे एग्जैक्टली वो नज़र आया जब मैंने इसे फ्लिप किया था। ओके मुझे एग्जैक्टली वो नज़र आया ना, आई वाज लाइक ओह माय गॉश, ओह माय गॉड, ये कितना डिवाइन सीन है जो इनके रीडिंग में आया है पायल नंबर 2 की। रेवलेशंस माय लव, और ये बहुत डायरेक्ट रेवलेशंस हैं। आई थिंक आपका जो भगवान के साथ जो कनेक्शन है ना, पायल नंबर 2, इस साल में ट्रांसफॉर्म होगा। भगवान जैसे आपको साक्षात प्रूफ देंगे कि मैं हूं, और वो आपको साक्षात ये भी प्रूफ देंगे कि जो आपकी प्रेयर्स हैं वो उन तक पहुंचती भी हैं और वो समय आने पर पूरी भी होती हैं। ओके आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि भगवान ने मेरी सुन ली, परमात्मा ने मेरी सुन ली, और ये प्रमाण होगा आपके लिए। तो ये साल में आपके लिए ये बेसिकली एक्सपीरियंसेस मौजूद होंगे। साथ ही साथ मुझे ट्रेन भी दिखी थी, तो आई थिंक आप ट्रैवल के लिए अपने आप को अगर ओपन करें तो आपके लिए गाड़ी मौजूद है। वही चीज़, तुम आगे बढ़ने को रेडी हो तो रथ मौजूद है, आगे बढ़ने को नहीं मौजूद हो तो रथ होते हुए भी तुम इसे देख नहीं पाओगे, गाड़ी है उस पर चढ़ नहीं पाओगे। ये सब आपके माइंड सेट पर निर्भर करता है। क्या तुम आगे बढ़ने को रेडी हो, क्या तुम ट्रैवल करने को रेडी हो तो कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, कहीं ना कहीं से टिकट बुक हो जाए, कहीं ना कहीं से सीट मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई होटल मिल जाएगा। मन तो बनाओ, मन तो बनाओ, ये मैसेज है बेसिकली इस पूरे सीन का यहाँ पर। ओके मुझे यहाँ पर जो है ये जो ऊर्जा है यहाँ पर, ये मुझे एनर्जी दिखी थी जैसे किसी की शादी है, मंडप लगा हुआ है, और जो इसकी एंट्री है, जो मेन एंट्री है, जो जिस पे बहुत सारे फूल लगाए हुए होते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आया था। तो ये कुछ लोगों की डेफिनेटली मैरिज है इस साल में। ओके और ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आपकी शादी है, ये बहुत साइकिक तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर साइकिक आई है और यहाँ पर लेटर की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपको इस पर्सन के साथ बात करने को शब्द नहीं लगते। आपकी इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी है इस पर्सन के साथ कि आप कुछ बिना बोले भी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है खास करके जो बहुत लंबे समय से डेटिंग कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से अपने पर्सन को जानते हैं, और अब आप रेडी हो नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। ओके साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि वेजिटेबल्स इस पायल के लिए आपके जीवन में आना चाहती हैं। वेजिटेबल्स, आई नो ये थोड़ा वियर्ड मैसेज है, बट यही मैसेज मुझे चैनल भी हुआ था कि आपके जीवन में वेजिटेबल्स आना चाहती हैं, गार्डन बनना चाहता है, गार्डन जो है वो एग्जिस्टेंस में आना चाहता है आपके एनर्जी फील्ड में। तो इस पायल में जितने भी लोग हैं जो अपनी खुद की सब्जियां उगाना चाहते हैं, कोई सपना है आपका, मैं फिर से बोल रही हूँ विजन रखिए, क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पर। मून जो है वो विजन के बारे में बात करता है। अगर आप अपने थर्ड आई में किसी विजन को देख सकते हो तो वो सेम जो सीन आपने अपने इमेजिन किया है ना थर्ड आई में, वो आपकी जो ये फिजिकल आइज हैं वो भी विटनेस करेंगी, वो आपकी रियलिटी में भी होगा। तो विजन करो कि आपके पास एक लैंड है जिस पर आप अपनी सब्जियां उगा रहे हो, कोई खेती बाड़ी कर रहे हो, चाहे अपने लिए ही सही कर रहे हो, और वो विजन आपके एग्जिस्टेंस में आएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पायल का वेजिटेबल्स के साथ, मिट्टी के साथ, रूट्स के साथ, जड़ों के साथ कोई कनेक्शन है। मिट्टी आपको पुकारती है, मिट्टी आप
आपके साथ कम्युनिकेट कर, सब्जियां आपके साथ कम्युनिकेट करती हैं। ओके, सो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वेजिटेबल्स के साथ, खास करके बैंगन के साथ उन्होंने मुझे बताया था कि ब्रिंजल जो है, एग प्लांट, इनके साथ आपका कोई स्पेशल कनेक्शन है। इसका कलर जो है ये बहुत हाई वाइब्रेशनल कलर है, क्योंकि चक्रा सिस्टम में हम इस कलर को हमारे क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा पर रखते हैं। तो सो अगेन मैं जो समझाने की बेसिकली कोशिश कर रही हूँ कि सब्जी का ये मैसेज अगर आपको ये फ़नी लग रहा है तो ये इतना फ़नी मैसेज है नहीं, क्योंकि हर चीज़ की एक स्पिरिचुअल साइड है, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, कलर्स का अपना महत्व है। तो अगर यहाँ पर आपके लिए बैंगन आया है, विच मीन्स कि इसका कलर आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ये कुछ मैसेजेस मुझे तब मिले थे जब मैंने फ्लिप किया था, बट नाउ लेट्स सी अगर कुछ और मैसेज है यहाँ पर। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ भी दिख रहे हैं आपके लिए, तो हो सकता है कि आप वादियों में भी कुछ ट्रैवल करें। खास करके मुझे जैसे पाइन ट्रीज़ जो होते हैं वो दिख रहे हैं आपके लिए। सो यस, अगर आपको मौका मिले वादियों में, पहाड़ियों में जाने का, तो प्लीज़ आप वहाँ पर भी जाएं। बट लेट्स सी अगर कुछ और है। कैटरपिलर भी दिख रहा है और एंट स्पिरिट आ रही है आपके लिए। ओके, जो चींटियां होती हैं, एंट मेडिसिन जो होती है, ये बात करती है कोलैबोरेशंस के बारे में और मेहनत के बारे में, और बहुत मेहनती होती हैं। धीरे 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 आगे बढ़ती हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। तो एक कदम एक के बाद एक के बाद एक, ये मैसेज है आपके लिए। मेहनत करते रहिए, लेकिन फन तरीके से मेहनत कीजिए, और फन के लिए आप कोलैब कर सकते हैं लोगों के साथ। यस, आई थिंक यही कुछ मैसेजेस हैं जो मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। पाइल नंबर 2। ऑलराइट, मैं यहाँ पर जो है अब आपकी रीडिंग को एंड करूँगी। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस हैं 2024 को लेकर। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इस साल में आपकी जय हो, आपकी फतेह हो, आपको बहुत सारी समृद्धि मिले, सुख शांति मिले, और आप यही ऊर्जा दूसरों के जीवन में भी बिखेरें। हम जो मांग रहे होते हैं वो देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी मिलता है हमको। ओके, सो यस, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस रीडिंग को देखने के लिए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।